हेलो, वेलकम। और आप लोगों का सबका वेलकम है स्पिरिचुअल जर्नी के प्लेटफॉर्म पर। स्पिरिचुअल जर्नी से मैं तनु अग्रवाल, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल हीलर, डाउजी हीलर, कलर थेरेपिस्ट एंड सो ऑन। सो हम आज लेकर आए हैं, इस बार स्पिरिचुअल जर्नी से हम बहुत सारे कोर्सेज निकाल लाते रहते हैं टाइम टू टाइम। रेमेडीज के कोर्सेज हैं, डाउजी हीलिंग ला चुके हैं, स्विच वर्ड्स ला चुके हैं, एंजल हीलिंग, डाउजी हीलिंग, टैरो रीडिंग, बहुत सारे कोर्सेज टाइम टू टाइम आते रहते हैं और आगे आते रहेंगे। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारा कोर्स जिसका नाम है ऑरा स्कैनिंग विद एलरॉन, जो एक यूनिक टूल है जिसमें आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि किस टाइप से आप किसी की रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। फुल पूरी स्कैनिंग करके किसी भी पर्सन के बारे में एक फुल रिपोर्ट दे सकते हैं। उसके लिए मैंने इनवाइट किया है सोल होलिस्टिक की फाउंडर मेंबर रिचा जी, मिसेस रिचा जैन। वेलकम है रिचा जी, आपका वेलकम यू। एंड मैं बहुत इनको ग्रीट करूंगी क्योंकि ये हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम सिखाने आई है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये इतनी बिजी रहती है, मैंने कहा नहीं रिचा जी आपका कोर्स तो लाना ही है, तो इन्होंने टाइम निकाला। थैंक यू रिचा जी, आप हमने हमारे लिए टाइम निकाला। एंड जब आप रिचा जी से बात करेंगे आपको पता चल जाएगा। रिचा जी बहुत 35 कोर्सेज करा चुकी हैं, कराती रहती हैं। बहुत इनकी मैं गिनने लगूंगी तो बुक भर जाएगी। इनकी मैं तारीफों के क्या कहूँ, जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये एक कितनी बबली पर्सनालिटी है, बिल्कुल यूनिक पर्सनालिटी है। और इनके साथ तो सीखने में आपको इतना मजा आएगा कि आपको नोट्स नहीं खोलने पड़ेंगे। आई एम श्योर अबाउट इट, मैंने इनसे सीखे हैं बहुत सारी चीजें। और इनसे बात करके पता चलता है, पुराने जो स्टूडेंट्स हैं वो मानेंगे इस बात को कि हाँ, रिचा जी जब पढ़ाती हैं तो आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है, वो सब यहाँ पे छप जाता है। तो आई वेलकम रिचा जी। नाउ ओवर टू रिचा जी। रिचा जी आपको इस कोर्स के बारे में बताएंगी भी, एंड लेट्स सी वो आज क्या बताती है। वो हमेशा रिचा जी का एक मैं क्वालिटी और बताऊंगी, वो जब बात करती हैं वो आपके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बता देती है, आपको हैरानी हो जाती है कि ये क्या कह दिया। और उसका बहुत मीनिंग होता है, वो ऐसे ही कुछ भी नहीं कहती। वो हंसती जरूर रहती हैं लेकिन वो हर बात, उनके मुंह से निकली हुई बात एक अमृतवाणी होती है मेरे लिए तो, कि जब वो बोलती हैं तो वो कुछ अलग ही बोल जाती हैं। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बिकॉज मुझको भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि रिचा जी को सुनूं मैं। तो रिचा जी ओवर टू यू, नाउ यू प्लीज कंटिन्यू। Good evening, everyone, and thank you, Tanu ma'am. Thank you so much. You are my angel, and thank you for calling me on your platform. And मेरा इतना अच्छा introduction देने के लिए also, I'm very grateful. Thank you so much. वैसे काफी लोग हैं जो मुझे जानते हैं. Hello, Venu sir. Nice to see you. Hello, Bharat. Hello, Priyanka, Bhumika. जिनको मैं जानती हूँ, I'm personally saying hi to them. Okay. एंड मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि यार मैं भूतों को नहीं पढ़ाती, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट सबके कैमरे ऑन होना चाहिए. इनफैक्ट कैमरा ऑन होने से आप लोगों का बहुत बड़ा बेनिफिट है, जिसके ऊपर रिचा जी की नजर पड़ गई वो उसकी रिपोर्ट बता देंगी बैठे बैठे, आंखों आंखों से चेक कर लेती हैं वो। तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, क्योंकि आज हम कुछ लकी लोगों की रिपोर्ट आप मतलब ये स्कैन करके बताएंगी ऑरा की। 100 लोग हैं ग्रुप में ऑलरेडी, तो उससे ऊपर तो 100 का 100 नहीं बताया जा सकता। कैमरा ऑन होगा तो रिचा जी की नजर पड़ेगी, क्या पता यू आर द लकी वन जिसको अपना ऑरा स्कैन कराने का मौका मिल जाए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं तनु जी. बिल्कुल। ओके. देखो, मुझे हमेशा मेरे सेशन में ना इंटरेक्टिव सेशन अच्छा लगता है. आप सब मेरे से बातें करेंगे ना तो मेरे से ज्यादा लेकर जाएंगे, और बातें नहीं करेंगे ना तो मैं लिमिटेड देके जाऊंगी. तो अभी बताओ चॉइस क्या है, बातें करना मैंने प्रेफर कर. अनम्यूट कर लिया है. यस मैम, बातें करनी है. यस. है ना, बातें करनी है और फिर जानना है ना, पढ़ना है ना, अच्छे से समझना है ना आखिर ऑरा स्कैनिंग है क्या. काफी टाइम से सुन रहे हैं ऑरा के बारे में. चलो यहाँ कौन Excited to hear बताएगा from मुझे you. ऑरा Excited to के hear बारे from you. में. यस मैम मैंने पार्डन. पहले तो Excited to hear from you. ओह, आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू, बट आई वांट यू आल्सो टू एक्सप्लेन मी कि आपके हिसाब से ऑरा क्या है. कौन बताएगा. Energy. Energy. ओके. और एनर्जी फील्ड मैम. एनर्जी फील्ड. Surroundings. वाइब
surrounding us, vibration, Vibration, Magnetic field. It's आभा magnetic मंडल. field, आभा आभा मंडल मंडल, आपके बॉडी के सराउंडिंग जो तेज है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, वो जो होता है विच शुड ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड नॉट वर्टिकली एक्चुअली. शिल्पा आपका कैमरा थोड़ा Energy स्ट्रेट रखिए, around आपका you. फेस हाँ नहीं दिख रहा है. यस यस, नाउ आई कैन. Energy around you. चलिए, जो लोग हैं चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एक्साइटमेंट बनाएंगे तो मुझे भी मजा आएगा. उन्होंने एक हैंड रेज किया रिचा जी, डिजिस्टेप सॉल्यूशंस के नाम से, शायद वो वेट कर रहे हैं बोलने की. तो प्लीज यस अपना प्लीज, वीडियो ऑन करिए और बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, जो इन्होंने डिजिस्टेप सॉल्यूशंस के नाम से ऐड किया है. हाँ जी सर, अनम्यूट. अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. सर आप बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. Ma'am, it's basically an energy field of someone. ओके, यहाँ कितने लोग हैं जो ऑलरेडी ऑकर से हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स. I'm not from occult, but practitioner of mantra sadhana. अरे वाह, दैट्स ग्रेट, वो तो बहुत अच्छा है. रेकी हीलर, मैम रेकी हीलर. ओके, मी करके चैट बॉक्स में लिखो. वो ऑल आर हीलर्स हियर, जो ऑकल्ट में साधना भी कर रहे हो, रैकी हीलिंग में हो, या किसी ना किसी फॉर्म में ऑकल्ट से एनी हाउ आप लोग जुड़े. काफी सारे लोग हैं देखो. तो काफी सारे लोगों से मुझे फिर इतना समझ में आता है कि आप सब लोग अवेयर हैं आपके ऑरा के बारे में, है ना? सबको पता है ऑरा क्या होता है. ऑरा हमारा आभा मंडल है ना, जिसके अंदर हमारी सारी एनर्जी स्टोर्ड है, जिसके अंदर हमारा पूरा लाइफ का लेखा जोखा लिखा हुआ है ना, एक एनर्जी फील्ड. अब ये ऑरा जब आपका श्रिंक हो जाता है तो आपकी बॉडी डल हो जाती है, हैवीनेस फील होता है, अच्छा नहीं लगता है, बॉडी में पेन होता है, सफरिंग्स होती है. Okay, Bharat ji, sorry, I forgot you want it in English. I'll try to give it in English as well. Okay. So, हमारे ऑरा में we have everything in our space. अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपका टाइम नहीं है, unmute me. I haven't muted anyone. Who is Sandhya? Okay. Just wait. Let me talk. Then I'll allow others to please unmute. Okay. तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मेरी कुंडली में क्या दोष है क्या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? और सिर्फ इतना ही नहीं, काफी कुछ है हमारे लाइफ के अंदर, काफी कुछ है जो जानने की हमें बहुत ज्यादा ना क्यूरियोसिटी होती है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और आपके फ्रंट सीट पे कोई एस्ट्रोलॉजर बैठा है और बातों बातों में उसके मुंह से निकल गया आई एम एन एस्ट्रोलॉजर. अभी इतनी देर तो माइंड कुछ काम नहीं कर रहा था, इतना ध्यान भी नहीं दे रहे थे, सामने जो भी बैठा है चलो बैठा है, ट्रैवलिंग कर रहा है. लेकिन द पॉइंट यू कम टू नो अबाउट दैट द पर्सन हु इज इन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज एन एस्ट्रोलॉजर, व्हाट विल हैपन? टेल मी. तुरंत ही जाएंगे उनके पास. जाएंगे नहीं, you'll start having a यस, सवालों की बौछार. सारी लिस्ट आ जाएगी मैम, क्वेश्चंस की लिस्ट. लिस्ट तैयार हो जाएगी. अरे आप थोड़ा मेरी हेल्प करेंगे क्या? मेरी लाइफ में थोड़ा परेशान चल रही हूँ, आप जरा मेरा हाथ देख लेंगे क्या? आप क्या करते हैं? आप क्या फेस रीडिंग करते हैं? यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आई एम आल्सो फेसिंग दिस सेम थिंग whenever I go somewhere. और जब किसी को जब तक तो नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, तब तक तो they will behave like normal. And the time they come to know what I am, you're an astrologer, you're a numerologist, oh, you do analysis. अरे प्लीज मेरा सिग्नेचर देख लीजिए, प्लीज मेरा मोबाइल नंबर चेक कर दीजिए. They start sitting around. वही हुआ मेरे साथ. अनम्यूट आप. प्लीज तनु जी, अभी आप सबको म्यूट कर दें.
बाद में सबको म्यूट करने के लिए अनम्यूट करेंगे हम। अभी प्लीज सब म्यूट हो जाए, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, जब तक उनको पता नहीं था कि हु आई एम, they were just behaving like normal। रिलेशनशिप है, रिश्तेदार हैं, ओके फाइन, चलो ये इनकी बहू है, वो आई है फंक्शन अटेंड करने। एंड दैट टाइम माय इन लॉ सेड कि अरे मेरी बहू को तो अभी अभी अवार्ड मिला है, शी इज अ स्टार अचीवर अवार्ड एंड शी इज एन ऑकल्ट स्पेशलिस्ट। द टाइम दे अनाउंस्ड, बस में बैठा हुआ हर एक इंसान, मेरा मेरा प्लीज मेरा बता दे, प्लीज मेरा बता दे। आई वाज लाइक दिस। मैंने बोला नो, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज टोटली डिफरेंट। लेकिन ये चीज हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। आप लोग भी आज जो भी यहाँ बैठे हैं, हु ऑल आर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, फेस रीडर, पाम रीडर, यहाँ पे हर कोई है, हीलर्स है। So whenever you go somewhere, people comes to you, okay, and they will come and they will try to ask about them. अब now understand why I am telling you these things. आपका एक ऑरा फील्ड है, जैसे ही आप इस एनर्जी फील्ड में आते हो, आपकी एनर्जी टोटली शिफ्ट हो जाती है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग आता है, आप लोगों का आपकी तरफ देखने का एक नजरिया बदल जाता है। अब जितने भी लोग आपके पास आते हैं, जरूरी है क्या हर कोई आपके लिए पॉजिटिव थॉट एंड पॉजिटिव इंटेंशन से आएगा? नो, नहीं नो, नहीं ना। नहीं, Someone will be jealous of No. you. They are coming Yes. with a jealousy. Okay, let me check how much Richa knows. Let me test her. With the intention of testing me. Yes, recently they were testing me. They were saying, okay, you are this now, just let us know only 2 points about us through our signature. I said, okay, you are testing me. You don't know I am a aura scanner. I know what is going in your mind and what you are trying to figure out. So मैंने okay fine, I just told two things about them and they were in a shock. इतना डिटेल तूने 2 मिनट में बता दिया? तो मैंने कहा अभी तो और भी बाकी है, पिक्चर भी बाकी है। पर I'm not allowed to say. Okay, but people are there with the intention like they just want to test you. तो उसमें जब वो अपनी तरफ से एक रेज आपकी तरफ भेजते हैं, जो एनर्जी आपकी तरफ भेजते हैं, वो एनर्जी सबसे पहले कहाँ एंटर करती है बोलो? ओरा माइंड, हमारे ऑरा में। हमारे ओरा में एंटर करती हमारे ऑरा में एंटर करती है, हमारे ऑरा में, हमारे आभा मंडल में, हमारे स्पेस में एंटर करती है। And the time it enter, after few minutes, after few time, you'll feel a little heaviness in your body. You'll feel a little bit pain in your body. In a particular area, you will feel the pain. Because जहाँ वो जाके attach हो जाती है, in that particular, it will start in that particular area, it will start giving you pain. It will start giving you sufferings. Then आप बोलोगे यार I was very well before going to the marriage and somewhat, and after coming back मेरा तो कोई काम का मन ही नहीं कर रहा है, I am not feeling good. Why? क्योंकि वो जो एनर्जी है जो आपसे अटैच हो गई थी, it is trying to suck your energy. अब जो ऑरा के अंदर जो लेयर्स बनते हैं, 7 लेयर्स होते हैं ऑरा के। मैं अभी थोड़ा पीपीटी भी शो करूंगी आप लोगों को। वो 7 लेयर्स कौन से हैं? इट इज द लेयर ऑफ अवर चक्रास, रूट, सैक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रॉट, थर्ड आई, क्राउन। ये सातों का लेयर जब बनता है तो आपका आभा मंडल ऐसा क्रिएट होता है, तो वो बनता है। और जो चक्र आपका सबसे अच्छा एक्टिव होगा, आप जब किसी को स्कैन कर रहे होगे तो वो वाला आपको कलर उसके बैकग्राउंड में दिखेगा। और अगर आपका कोई चक्र वीक है तो आपका ऑरा भी श्रिंक होगा। तो पहले तो ये समझो कि भाई अपने ऑरा को अच्छा रखना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Everything enter into Piali, please mute. I am getting a noise of bike from your side, please. Thank you. तो हमारे ऑरा, we have to keep our aura protective. We have to keep our aura strong कि कोई भी other energy उसके अंदर उस स्पेस में एंटर ना कर पाए।
आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत अच्छे से चल रहे हैं, दो कपल्स की बहुत अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, पर लोगों की इतनी नजर लगी कि 3 साल बाद बेचारे डिवोर्स ले लिया, एंड यू आर इन अ शॉक। हाँ, वो तो इतने अच्छे कपल्स थे, उनकी तो हम मिसाल देते थे, अचानक से उनका डिवोर्स हो गया, हाउ कम? मैम हम्म मैम हम तो फोटो लगाते हैं डीपी पे, तो ऐसा अगले दिन ही लड़ाई, कलेश, इतना देख, मतलब बुरा हाल हो चुका हुआ है आजकल। इंस्टाग्राम पे मैंने भी पोस्ट करना बंद कर दिया। सेम ईयर। क्या आप मेरा डीपी में देख लो, मेरा डीपी में आपको पिक्चर नहीं दिखेगा। सच में सेम। मेरा जब खुद हम का सच में हाथ कह रही हूँ ये, मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कब तरीके की पिक्चर भी अपनी तक नहीं अपलोड करती है, ना अपनी डॉटर की ना अपने कपल में एज अ कुछ भी नहीं। सिंगल फोटो अपनी लगाती हूँ, वो भी गंदी सी, गंदी ऐसा सी। हाल। मतलब शक्ल देखो मेरी, मैं क्या थी और मैं क्या बन गई हूँ, मेरे को लगता है मैं तो, और मेरा पता नहीं काला ही हो चुका है, बिल्कुल खत्म होती जा रही हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है लोगों की इतनी गंदी नजर लगती है मुझे। देखो फिर, तो इसीलिए बोलते हैं भाई अपने ऑरा को अच्छा करो, इतना स्ट्रांग करो कि कोई भी चीज आपके पास आए वो रिफ्लेक्ट होके उधर ही चला जाए। रिफ्लेक्ट हो जाए, वही स्ट्रॉन्ग करिए, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हम कैसे यस, होता है, ये सीखना है आपसे। उसको स्ट्रांग कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, अपने ऑरा को सील कीजिए। द टाइम यू सील योर ऑरा, द टाइम यू लॉक योर ऑरा, nobody can, no energy can enter into your space. मैम अपने को कैसे पता लगे कौन सा कलर का ऑरा चल रहा है अपने पास? वो विच भी पता ऑरा चल वी जाए आर जब आप बिलोंगिंग? क्लास में आओगे ना। आई विल टेक यू टू वन मेडिटेशन, यहाँ पे भी ओके आज अगर टाइम मिला तो डेफिनेटली विल डू दैट, एंड उससे ओके। आप लोग को देख सकते। एक मिनट ऋचा जी, मैं जरा आपको अनम्यूट कर रही हूँ, 1 मिनट। क्योंकि कुछ लोग ना मैसेज कर रहे हैं कि वो बाद में हम लोगों के डाउट्स वगैरह लेंगे, एक बार क्लास से रिलेटेड हम बात कर लें। आप लोग ना हैंड रेस करके रखो, हैंड डाउन मत करिएगा। जब हमारा सब लोगों सेशन से हो रिक्वेस्ट है, क्योंकि जाएगा ना ना, क्या होगा कि अगर हम अपनी बातों में लग जाएंगे तो जो हम कन्वे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। पहले सुनेंगे, लास्ट में सबको डाउट्स क्लियर करने का मौका भी दिया जाएगा, वन बाय वन। अपने क्वेश्चंस को संभाल के रखें, कुछ है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए प्लीज। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अगर और अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। अभी बाय बर्थ, व्हेन यू एंटर इनटू द womb ऑफ योर मदर, जब आप मम्मी के पेट में आए थे, ओके, द फर्स्ट टाइम यू हैड कनेक्टेड विद द कॉर्ड ऑफ योर मदर, ठीक है। और जब घर वालों को पता चला, हो यू आर प्रेग्नेंट, मतलब आपकी मदर प्रेग्नेंट है, तब आपके फादर से कॉर्ड जुड़ा, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब उनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, फिर आपकी बुआ, फूफा, वट एवर ऑल आर द रिलेशनशिप्स, सबको जब पता चलता है तो कहीं ना कहीं वो कॉर्ड कनेक्ट होती है। द टाइम वी कम आउट, कितना प्यारा बेबी है, कितना क्यूट है, या फिर कोई बोलेगा अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, कितना काला है, ये वो, है ना, होता है ना, ये सुनने में आता है। तो फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ you have met lots of people, lakhs of people you have met, correct? छोटे में बचपन में स्कूल गए, टीचर से मिले, या आपके फ्रेंड से, फिर कॉलेज गए, फिर कॉलेज के अंदर मैरिज हुई, फिर ससुराल पक्ष, मायके का पक्ष, फिर ये वो, फिर बच्चे, बच्चों की शादी, उनका रिश्ता, है ना। सो यू हैव मेट लॉट ऑफ पीपल। अभी सोचो कितनी सारी कॉर्ड्स जुड़ी हैं आपके साथ, इमेजिन करो, पूरा बॉडी ऊपर से नीचे तक कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जुड़ा है ना। अब अगर ऑरा स्कैनिंग क्या करेगा इसमें, ऑरा स्कैनिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी, हमारी ऑरा कितनी पॉजिटिव है, कितनी नेगेटिव है, क्या किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या नहीं किया है, हमें नजर लगी है या नहीं है, नजर दोष है या नहीं, या फिर हमारे ऊपर कोई प्लैनेट का इफेक्ट है जो मैलेफिक चल रहा है, वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है। सो एवरीथिंग, सब कुछ हमारे ऑरा में, इनफैक्ट
आपका पास्ट लाइफ का जो भी कर्मा आपने किया है, एवरीथिंग इज इन योर ऑरा, everything is there in your aura. Please don't type the message right now as I get diverted and फिर मेरा फ्लो टूट जाता है. It's a humble request. तो ऑरा एक एनर्जी फील्ड है. तनु मैम प्लीज अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन. 1 मिनट ऋचा जी, मैं दे रही हूँ आपको. या कर लीजिए. या थैंक यू. Is it visible? हाँ, yes, yes, it is visible. Okay, thank you. See, I told you the 7 layers. See the 7 layers. हमारे ऑरा के ये 7 लेयर्स होते हैं, जो हमारे चक्रा के कलर्स होते हैं, दैट फॉर्म ऑन ऑरा. ओके. अब जैसे कि ऑरा 7 लेयर्स, उसके बाद 5 पंचकोश होते हैं. आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश. ये जो लास्ट वाला होता है ना, ये हायर उसका होता है. मतलब जब आप, जो हम ऋषि मुनि को बोलते हैं ना, जो इतने ध्यान में और इतनी उनकी एनर्जी हाई होती है, वो वाली. तो इस तरह से जब आप कोर्स में आते हो तो इनका डिटेल में मैं आपको एक एक चीज समझाई जाती. अब बात करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस. किस किसने सुना है जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में? जियो मीन्स अर्थ, पैथिक मीन्स प्रेशर. ठीक है, अर्थ के ऊपर हो रहा प्रेशर. अब अगर आपने देखा हो कि आज की डेट में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, मेट्रोज बन रही हैं, तो क्या हो रहा है? दे आर डिगिंग डाउन द ग्राउंड ना, ग्राउंड के अंदर बहुत सारा डिगिंग हो रहा है अंदर से. तो नीचे से जो अर्थ का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो क्या हो रहा है? एनर्जी फील्ड बिगड़ रही है, डिस्टर्ब हो रही है. तो वहां से जो रेज बाहर आ रही है, उससे क्रिएट हो रहा है जियोपैथिक स्ट्रेस. अब जियोपैथिक स्ट्रेस देता क्या है? जियोपैथिक स्ट्रेस आपको हेल्थ इश्यूज देता है, आपके रिलेशनशिप को खराब करता है. आप देखना, जितने लोगों के घर मेट्रोज के बगल में होंगे, मतलब उनके घर से थोड़े दूरी पे मेट्रोज जा रहा है, आप देखना उनके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस पाया जाएगा. आप एक घर में रह रहे थे, आप बहुत अच्छे से रह रहे थे, आपकी हेल्थ अच्छी थी, आपका रिलेशनशिप अच्छा था. सडनली आपने घर शिफ्ट किया, आप देख रहे हो उस घर में जाने के बाद आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ रही है. तो माइट भी वास्तु दोष तो हो ही सकता है, लेकिन दूसरा रीजन हो सकता है जियोपैथिक स्ट्रेस. उस घर में जियोपैथिक स्ट्रेस अगर होगा तो डेफिनेटली वहां आपके घर में ये सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे. आजकल जो कैंसर जैसी बीमारी आम हो गई है सुनने में, बहुत नॉर्मल हो गया है कैंसर सुनना. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके वजह से ये क्रिएट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस. और इसको चेक करके इसको बैलेंस भी किया जाता है. तो ये चेक करने के लिए हमारी जो एल रॉड है, वो भी हमारी हेल्प करती है. वो चेक करके बताती है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं. आपने बहुत जगह देखा होगा, गाड़ियां आप चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, वहां लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन, ड्राइव स्लोली. एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव स्लोली. व्हाई? क्योंकि वैज्ञानिकों ने पाया है कि जहां पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस ज्यादा पाया गया है. इसी वजह से हमें वहां पे अलर्टनेस लिखी जाती है कि ड्राइव स्लोली, बिकॉज दे हैव फाउंड दैट देयर इज अ जियोपैथिक स्ट्रेस. क्योंकि धरती में असंतुलन होने की वजह से. अब जियोपैथिक स्ट्रेस देता क्या है? हार्ट अटैक देता है, नी पेन देता है, लो स्पर्म काउंट देता है, इंसोम्निया देता है, रिलेशनशिप में इशू देता है, स्ट्रेस देता है, एंजाइटी देता है.
ये देता है जियोपैथिक स्ट्रेस। अगर आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है तो इसमें से कोई भी एक चीज आपको देखने जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे आगे का बात करने से पहले अब मैं बात करूंगी कि अब जैसे हमारे ऑरा के अंदर काफी कुछ स्टोरेज है, हमारे ऑरा को सारा कुछ पता होता है। कई बार हमारे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि दुकान चल रही थी, चलते चलते दुकान बंद क्यों हो गई, बिजनेस अच्छा चल रहा था, चलते चलते बंद क्यों हो गया। और आज के डेट में आप देखो, मैं किसी का नाम नहीं रखती हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आज की डेट में ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तांत्रिक विद्याएं ये थोड़ा बढ़ गई, और कोई भी किसी को ऊपर बढ़ते हुए इतने अच्छे से देख नहीं पा रहा है। यू कैन सी देयर इज अ लॉट्स ऑफ जेलसी इन देयर हार्ट, और उस चक्कर में कई बार लोग ब्लैक मैजिक करा रहे हैं। मेरी फ्रेंड है, शी वाज टॉकिंग टू मी, शी वाज सेइंग कि उसकी हस्बैंड, उसने लव मैरिज किया हुआ है एंड फ्रॉम लास्ट 4 ईयर हस्बैंड उससे बात भी नहीं कर रहा। लव मैरिज हुआ है, इतना अच्छा लव, इतना अच्छा रिलेशनशिप, एवरी संडे बाहर जाना, एंड सडनली सारा कुछ स्टॉप हो जाता। मैं कभी किसी के घर में जाके वास्तु नहीं करती। उस दिन वो जबरदस्ती मुझे लेके गई, नहीं तू चल ना 5 मिनट, मेरा बेटा बुला रहा है, तू 5 मिनट बैठना, ऐसे बोलती। बट आई कैन फील द एनर्जी। मैंने उसको एक ही रेमेडी, मैंने बोला ये रेमेडी करो, देखो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे घर पे ब्लैक मैजिक है। उसने वो रेमेडी की, एंड वो नारियल वाला रेमेडी था, जब नारियल फोड़ा तो नारियल सड़ा हुआ निकला। नारियल का सड़ा हुआ निकलना आप सब जानते हो, अगर नारियल अंदर से खराब निकला है, व्हाट डज इट मीन, है ना। तो लोगों की इतनी जलन है कि सगे सगे के लिए, मतलब रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, रियल भाभी, रियल ननन, क्लोज वंस ही आपके लिए आपका बुरा चाहते हैं, और वो इस तरह की एक्टिविटी कर देते हैं। अब जैसे आपको डर लगा, आप किसी के पास गए, उसको आपने दिखाया, उसने आपको डरा दिया, उसने बोला 5 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा, 4 भूत है, 5 चुड़ैल है। अब क्या करोगे? नहीं भी होगी तो दिखने लगेगी, है ना। नहीं भी होगी तो दिखने लगेगी, रात को अचानक से नींद खुल गई तो लगेगा वो खड़ी है सामने देख रही है। और पता चला वैसा था ही नहीं, नॉर्मल नजर लगी थी। लेकिन हम तो गलत उसमें पड़ गए और हमने पैसे भी गवा दिए, और जो चीज नहीं था उसको हमने मैनिफेस्ट भी कर लिया, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी तो सबसे जल्दी मैनिफेस्ट होती है। आप जितना नेगेटिव सोचो, आपकी लाइफ में उससे डबल नेगेटिव होना चालू हो जाएगा, और जितना अच्छा सोचोगे वो थोड़ा स्लो चलेगा लेकिन मैनिफेस्ट होगा अच्छा भी। तो एलरॉड जब आप करते हो स्कैनिंग, तो उससे आप खुद ही पता कर लोगे आपके घर में नजर दोष है, ब्लैक मैजिक है, बंधन दोष है, क्या है। मतलब ये एक ऐसा टूल है, इसको सीखने के बाद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपनी स्कैनिंग, अपने घर वालों की स्कैनिंग, हर चीज की स्कैनिंग आप खुद कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने तो इससे खोई हुई चीजें भी ढूंढी हैं। आप घर में सामान रख के भूल जाते हो, फिर आप सोचते हो यार मैंने रखी कहाँ है, बहुत देर परेशान होते हो, तो एलरॉड की हेल्प से आप उस जगह पहुंच सकते हो जहां वो सामान पड़ा है। वो आपको पूरा डायरेक्शन बताएगा कि आपका ये पर्टिकुलर सामान किधर है। आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है तो किधर है। पूरे घर में तो दोष नहीं होता ना, कोई पर्टिकुलर जोन्स में दोष क्रिएट हो रहा होता है, या फिर हम कहीं एंटी एलिमेंट रख के भूल जाते हैं। हमने घर तो वास्तु से बनाया, लेकिन वास्तु से बनाने के बाद भी पता नहीं हमारे घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग तो अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ इशू। तो कहीं आपने एंटी एलिमेंट तो नहीं रख दिया। तो अगर आपने एंटी एलिमेंट रखा है तो वो भी ये बता देगा कि बेटा इसको हटा दो, एवरीथिंग इज फाइन, नो नीड टू कॉल एनी वास्तु एक्सपर्ट। खुद से समझ जाओगे कि मेरे यहाँ कहाँ गड़बड़ है। तो ये मैजिक है कि नहीं है?
आपके लिए सामने वाले की फीलिंग अच्छी है या बुरी है, ये भी आप इससे पता कर सकते हो। आपके साथ आपका जो फ्रेंड है वो आपके लिए, आपको अगर कभी डाउट आता है कि ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं ये मुझे डिस तो नहीं कर रहा, तो ये भी आप अपने आयरन से पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके ऑरा को सब पता है, ऑरा सब कुछ जानता है, ऑरा पहचान लेता है किसकी एनर्जी क्या है। सारा कुछ ऑरा के अंदर है यार, हर एक सवाल का जवाब है। बच्चा नहीं हो रहा है, कब होगा? ने बोला होगा ही नहीं, लेकिन आपकी चार्ट में दिख रहा है, मतलब आपने जब स्कैनिंग किया दिख रहा है, तो ये भी पता कर सकते हो कितने साल में होगा। हर चीज का परसेंटेज निकाल सकते हो, हर चीज का रेशियो आप निकाल सकते हो, मतलब एवरीथिंग। मैंने भी जब ये टूल मेरे प्लेटफॉर्म पे अभिजीत सर आए थे, उन्होंने सिखाया था, और जब मैंने ये टूल सीखा तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि यार है तो देखने को इतनी सी रॉड। आई शो यू, आई जस्ट रिमूव द ब्लर। सी, दिस इज एल रॉड। कहने को छोटा सा टूल है, लेकिन मैजिक बड़े बड़े हैं। पहले जमाने में ना लोग इससे पानी ढूंढते थे, उनको खेती करनी होती थी तो खेत में कहाँ पानी है, उसको ढूंढने के लिए इसको और नारियल को यूज करते थे। आज भी आप अगर अपने घर में नारियल से आप पता करना चाहते हो ना आपके घर में सबसे अच्छी एनर्जी किधर है, तो आप नारियल से भी पता कर सकते हो आपके घर की सबसे अच्छी एनर्जी किधर है। नारियल अपने आप आपके हाथ पे खड़ा होता है, जब आप उसको लेके घूमते हो ना घर में, तो जहां आपके घर की एनर्जी एकदम पॉजिटिव होगी, एकदम हाई फ्रिक्वेंसी वाली होगी, वहां वो नारियल ऐसे स्टैंड हो जाएगा। और आपके घर की जहां एनर्जी एकदम अच्छी होगी, वहां ये एयर रॉड ऐसे गोल गोल घूमेगी। और जहां नेगेटिव होगी वहां पे भी फास्ट घूमेगी, लेकिन डिफरेंस होगा, डायरेक्शन का, घूमने का डिफरेंस होगा, इन एंड आउट वाला। मतलब आप खुद पता कर सकते हो, बच्चे को नजर लगी है, बच्चे को क्या हो गया है, बीमार है, सारा कुछ आप इससे पता कर सकते हो। मतलब मैजिकल टूल है। एक डेमो चाहिए भूमि का? डेमो तो तुमने देखा हुआ है। फिर तो चाहिए, होगा होगा। आज यहाँ पे इतने 100 लोग हैं, 100 का एक्चुअली लिमिटेशन है, काफी लोग के मैसेज आ रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, नहीं तो काफी लोग आते। बट आप लोगों का होगा स्कैनिंग, सबका तो नहीं पॉसिबल है, बट लेट मी सी। मेरा इंट्यूशन जाता है, जहां जाता है जिसको सिलेक्ट करता है उसको उठाऊंगी। आंख मत मार, मैं नहीं पटने वाली। लाइन मत मार। तो बहुत अच्छा टूल है, हर किसी ने सीखना चाहिए, मुझे क्योंकि खुद भी लगता है इसको कि जीनी सीखने टाइप है के। ना ऋचा जी। जी तनु मैम। जैसे जीनी जीनी एक हाथ में आ जाता है, वो खुल जा सिम सिम यस, वो। खुल जा सिम सिम, वो सब बता देता है, सारे छुपे हुए राज बाहर निकाल देता है। अब इससे ये पता मत करते बैठना हस्बैंड की कितनी गर्लफ्रेंड है, वाइफ की कितने बॉयफ्रेंड है, ये सब पता करने मत बैठना। पता चला घर में झगड़ा हो गया, तो वाइफ को पता चला वो आके मेरा गला पकड़ेगी, नहीं तो हस्बैंड आके पकड़ेगा। क्या सिखा दिया, मेरी पोल खुलवा दिया आपने, पता चला मैं पकड़ में आ गई। ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है? प्रॉमिस मी, ऐसा कोई नहीं करेगा। लिखो पी, पी लिखो, पी, प्रॉमिस। नहीं तो पता चला तनु मैम, हर कोई मेरा नंबर लेके बोलेगा ये क्या सिखा दिया आपने। नहीं, वो उनके फोन ही छीन लेंगे, कहेंगे कि नहीं ये ऋचा की क्लास नहीं करनी है, तो सब कुछ ऐसा बता दे, सब निकल के बाहर आ जाता है। हाँ, वो बोलेंगे ऋचा की क्लास मत करना, वो सारे पोल खुलवा देती है। नहीं, रियली ऑन द सीरियस नोट, ये वाकई बहुत अच्छा टूल है। मैं यूज करती हूँ इसे, ऋचा जी से ही मैंने सीखा है, एंड बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स है। एक्चुअली अमेजिंग है। अगर आप लोग ऑलरेडी इसके अंदर हैं
कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो इसके बिना मैं कहूँगी आपकी सारी चीज़ें बेकार है, क्योंकि ये टूल आपको बताएगा भी, और साथ में हम इसके साथ आपको एक फ्री डाउजी हीलिंग का बेसिक कोर्स भी बता रहे हैं, जिसमें आपको Yes. अगर चलो प्रॉब्लम तो पता चल गई, हील कैसे करें वो भी हम आपको सिखाएंगे। आगे रीता जी चलिए कंटिन्यू Yes. कीजिए, सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब किया, रहा नहीं गया नहीं मुझसे। नहीं 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 नहीं। तो देखिए डाउजिंग रॉड भी इसमें आपको डाउजिंग पेंडुलम डाउजिंग में मैं आपको सिखाऊंगी, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई तो भाई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कि सिर्फ प्रॉब्लम पता करके भाग जाना है? बोलो, सॉल्यूशन चाहिए ना, उसके लिए हम डाउजिंग भी सीखें। अब देखिए डाउजिंग रॉड किस किस पे काम करती है, हमारे 9 प्लैनेट्स, हमारा कौन सा प्लैनेट मैलेफिक है, कौन सा बेनिफिक है, कौन सा ऊंच का है, कौन सा नीच का है, ये हम पता कर सकते हैं। आपकी 8 लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी जो होती है, तो किस लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर है ये आप पता कर सकते हो। आपके 7 चक्र आप चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा चक्र स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। आपके 6 डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऊपर और नीचे, कौन सा डायरेक्शन आप वो भी चेक कर सकते हो। आपको किस डायरेक्शन में बैठना चाहिए, आपके लिए कौन सा डायरेक्शन सही है, एवरीथिंग। आप ऑफिस में बैठे हो, आपका काम नहीं हो रहा, पता चला आप रॉन्ग डायरेक्शन में बैठे हो, होता है ना, एंटी जोन में बैठे हो, वहां दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, दिमाग में कोई आइडियाज नहीं आ रहे, तो फिर कैसे पता करोगे? वास्तु एक्सपर्ट को बुला के 11,000 रुपए दोगे कि अपनी एल रॉड को घुमाओगे, चल मेरे जीनी बाबा चल जा, बता दे मेरे को कहाँ बैठूं मैं। 11 देने हैं तो मैं तैयार हूँ, मुझे दे देना 11,000, मैं चेक कर दूंगी आके, उतना सही तो चेक करना है। मैं मेरे दया को लेके आऊंगी, मेरा दया चेक करके बता देगा। मेरे एल रॉड का नाम दया है। 5 एलिमेंट, आपके 4 बंधन दोष होते हैं। फिर इसमें एस्ट्रोलॉजी चेक होती है, जैसे मैंने बोला ना, कौन सा ग्रह ऊंच का है, नीच का है, बंधन दोष है या नहीं है, कुंडली में कोई दोष है या नहीं है, आपको कालसर्प दोष है या नहीं है, पिशाच योग है या नहीं है। इस तरह से काफी सारे 40+ चीजों के ऊपर आपकी रिपोर्ट रेडी होती है। न्यूमरोलॉजी, कौन सा नंबर आपके लिए लकी है, कौन सा अनलकी है। इनफैक्ट आपका मोबाइल नंबर की एनर्जी भी आप इससे चेक कर सकते हो कि हाउ मच परसेंटेज रिजल्ट आपको पॉजिटिव आपका मोबाइल नंबर दे रहा है या नहीं दे रहा है। कहीं मोबाइल नंबर से तो आपके काम में स्ट्रकनेस तो नहीं आ रही, कहीं उसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपका सिग्नेचर जो आप करते हो वो सही है या नहीं है। आपने शादी के लिए लड़की देखी या लड़का देखा, अपने बेटी के लिए या बेटे के लिए या खुद के लिए देख रहे हो, वो लड़का आपके लिए सही है या नहीं है, क्योंकि औरा को पता है ना आपका सोल पार्टनर कौन है। किसी को पता हो चाहे नहीं पता हो, औरा को तो पता है। कौन सा जेमस्टोन, आप पूछिए तनु मैम से, लास्ट क्लास में तनु मैम का ब्रासलेट मैंने देखो निकलवा दिया सारे मैंने। उतार दिए क्योंकि मैं इसके खुश होके पहनती थी कि बहुत सब मेरे को अच्छा फल दे रहे हैं। जब ऋचा जी ने चेक किया तो आई केम टू नो कि नहीं, वो तो मेरी एनर्जी को बिल्कुल रिड्यूस कर रहे हैं, तो देन आई रिमूव ऑल ऑफ देम। एंड ये एंड रियली हाउ मैंने यू सिर्फ अपने फीलिंग? लिए नहीं, मैंने आगे भी किया है। और जैसे अभी अभी ऋचा जी ने बोला न्यूमरोलॉजी, मैंने हम न्यूमरोलॉजी से बेस्ट वो है नेम करेक्शन, जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट वहाँ बैठते हो कहते हैं बहुत अच्छी, मतलब बेस्ट रेमेडी है न्यूमरोलॉजी की नेम करेक्शन। आपने देखा होगा बड़े बड़े हीरो हीरोइन अपना नेम चेंज करते हैं। तो सपोज हमने 2-3 स्पेलिंग्स निकाली न्यूमरोलॉजी से कि हाँ ये स्पेलिंग सूट करेगी, ये करेगी, ये करेगी, कोई भी रख लो, आप एल रॉड से उसमें से बेस्ट स्पेलिंग जो सूट करेगी वो बता सकते हैं। मैंने ऐसा किया है एल रॉड की हेल्प से, एंड आई वाज शॉक्ड कि जो नंबर्स के हिसाब से जो मुझे लग रही थी बिल्कुल सही है, वो नहीं मैच कर रही थी। जो दूसरी मुझे लग रही थी थोड़ी कम अच्छी है शायद, लेकिन मैंने एल रॉड से चेक की, वो बहुत अच्छी निकली, उसकी एनर्जी अच्छी थी। मैंने दिया किसी को एंड दे हैव फ्लरिश, उनका बिजनेस इतना फ्लरिश हुआ कि मतलब दे वर एक्चुअली सेइंग कि मेरा को बहुत फायदा हुआ बिजनेस में। तो इस तरीके से जो न्यूमरोलॉजिकली भी हम 3-4 स्पेलिंग जो ऑप्शन देखते हैं, उसमें हम चेंजेस बता सकते हैं कौन सी आपको बेस्ट सूट करेगी। यस, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होके करती है, आपके ऑरा से कनेक्ट होके बताएगी विच वन इज बेस्ट फॉर यू। तो जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो, जेमस्टोन पहनते हो, आप एक बात बताओ, आज की डेट में आप पंडित जी के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने बोला भाई आपका ये समय चल रहा है, आपका क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा शब्द है, काल सर्प योग वगैरह कुछ ऐसा। नहीं 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 नहीं,
अभी वो बोलते हैं ना कौन सी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही हाँ है, हाँ, शनि प्रत्यंतर की दिशा महादशा चल है रही आपके ऊपर, सर राहु है की ना, दशा। उसके अकॉर्डिंग वो आपको रत्न देते हैं, नो डाउट वो सही देते हैं। लेकिन क्या वो प्लैनेट हर बार वहीं रहता है? क्योंकि प्लैनेट के भी तो मूवमेंट्स होते हैं, प्लैनेट्स भी तो घूमते रहते हैं, और जैसे जैसे वो घूमते रहते हैं वैसे वैसे आपके लाइफ में चेंजेस आते हैं, और पता चला वो वाला टाइम निकल गया, स्टिल यू आर वियरिंग दैट स्टोन, और आपको जरूरत ही नहीं थी अब उस स्टोन को कंटिन्यू करने की, उसको शायद 3 साल ही पहनना था या 2 साल, पर आप तो लाइफ टाइम पहन रहे हो। तो क्या होगा? इंस्टेड ऑफ गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट, जो दूसरी दशा अंतरदशा चल रही है उसके साथ अगर उसकी फ्रेंडशिप नहीं हुई तो आप क्या करोगे? नेगेटिव रिजल्ट दे देगा, देगा कि नहीं देगा? जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तनु मैम यू कंटिन्यू जस्ट। हम्म तो इस तरह से फिर हम एल रॉड से चेक कर सकते हैं कि कोई स्टोन जो आपने शायद सालों से पहना था और आप इस विश्वास से पहनकर चल रहे थे कि ये तो हमें बहुत अच्छा फल दे रहा है, पर आपका मन में क्वेश्चन जरूर था कि यार मैं पहन तो रही हूँ लेकिन पंडित जी ने बोला था लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो वही जो ऋचा जी ने अभी बताया, हम एल रॉड की हेल्प से वो चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टोन, क्योंकि वो आपको कितना फल दे रहा है, कितना आपको पॉजिटिव कर रहा है। और इंस्टेड कई बार क्या होता है कि आपने तो स्टोन बहुत महंगा खरीद लिया, 25-30 हजार रुपए का, 50 हजार रुपए का, और फिर भी कई बार नकली आ जाता है। तो अगर वो स्टोन नकली होगा तो वो एलरॉड से पता चल जाएगा कि ये आपको सूट नहीं कर रहा, आप इसे उतार दीजिए। आई ऑल्सो यूज टू वियर सो मेनी क्रिस्टल्स, ये देखिए मेरे रखे हुए हैं। लेकिन ऋचा जी ने चेक करके बताया और मुझे भी लगता था कि रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, मैं सालों से पहने जा रही हूँ, वॉश भी कर रही हूँ, इन्हें चार्ज भी कर रही हूँ, आई एम अ रेकी हीलर ऑल्सो। लेकिन ऋचा जी ने जब बताया तो जब से मैंने उतारे तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, बल्कि इनफैक्ट मुझे बहुत एनर्जेटिक फील होने लगा उसके बाद, क्योंकि जो मैं पहन रही थी शायद वो मुझे सूट ही नहीं कर रहा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमने यूट्यूब पे कुछ देखा, हमें लगा कि अरे वाह ये क्रिस्टल तो इतनी अच्छी क्वालिटीज देता है तो मैं तो मंगा के पहन ही लेती हूँ पूछे बिना। हर चीज हर एक को सूट नहीं करती। जब आप एलरॉड सीख जाएंगे तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि वो चीज पर्टिकुलर आपको, वो पर्टिकुलर क्रिस्टल जो शायद आपकी फ्रेंड को सूट कर रहा था बट मे बी आपको सूट ना कर रहा हो, क्योंकि हमारा सबका ऑरा डिफरेंट होता है। किसी को कोई चीज सूट करेगी, किसी को कोई, तो वो आपके हाथ में खुद पावर होगी। आप क्रिस्टल लें, उसकी एनर्जी चेक करें और फिर उसे पहने। हाँ जी, चलिए ऋचा जी आप। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। या तो इस तरह से हमने जो भी क्रिस्टल जेम्स जो भी हमने पहना हुआ है, रुद्राक्ष हमने पहना हुआ है, तो क्या होता है ना, हर चीज की एक पीरियड होती है। अब जैसे आपने रुद्राक्ष पहना, ओके, अब आपने काफी टाइम से उसको री एनर्जाइज नहीं किया है, तो अभी आपको तो समझ में नहीं आ रहा ना कि उसकी वाइब्रेशंस आपको मिलना खत्म हो गई है या आ रही है, तो ये आपका एलरॉड आपको बता देगा कि आपको उसको री एनर्जाइज करने की जरूरत है या नहीं। तो ऐसे करके हम अपने लाइफ के काफी सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं, काफी सारी चीजें हम खुद से पता कर सकते हैं। वास्तु अपने घर का चेक होता है, रुद्राक्ष चेक होता है, क्रिस्टल चेक होते हैं, जेमस्टोन होते हैं, यंत्रा की एनर्जी, आपको यंत्रा घर में रखे हो उसकी एनर्जी, तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट्स बनती है, नेगेटिव ऑरा, पॉजिटिव ऑरा, बंधन दोष, ब्लैक मैजिक, डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट्स, पिशाच योग, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, चक्र दोष, चक्रा दोष, वास्तु दोष, कालसर्प दोष, ग्लोबल एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, ट्रेडिंग बिजनेस। अब बिजनेस की बात करते हैं। कंफ्यूजन चल रहा है कौन सा बिजनेस करूं, किस बिजनेस में सक्सेस मिलेगा, 2 बिजनेस कर लिए फेल हो गए, और समझ में नहीं आ रहा है। एलरॉड चेक करके बताएगा आपके ऑरा में कहाँ से पैसा आएगा, कौन सा बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। आप जा रहे हो जॉब के इंटरव्यू के लिए, तो ये जॉब आपको मिलेगी या नहीं, ये जॉब आपके लिए अच्छी है या नहीं, आप पहले चेक कर सकते हो। काफी टाइम हो गया शादी नहीं हो रही है, परेशान हो गए माँ बाप, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कोई करवा दो भाई, फिर क्या करोगे? लोग बोल रहे योग ही नहीं है, योग ही नहीं है। अरे खुद चेक कर लो ना, मैरिज का योग है भी कि नहीं है। 10 पूजा कराओगे, पंडित के पास जाओगे, उससे पहले चेक तो करो। देन आपका जो भी 9 प्लैनेट्स है, हम 9 प्लैनेट्स भी चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन सा प्लैनेट आपका
उच्च का है, कौन सा नीच का है, कौन सा पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, कौन सा नेगेटिव, आपके चक्रा, फिर कौन सी पूजा आपको सूट करेगी, आपके इष्ट देवता कौन है, आपके कुल देवता कौन है। इस तरह से आपकी काफी सारी टॉपिक के ऊपर 80+ आपकी चीजें आ जाती हैं, जिसके ऊपर आपकी एक रिपोर्ट आप खुद रेडी कर लेते हो। और ऐसा नहीं है कि ये आप खुद के लिए कर रहे हो, इसको आप एज अ प्रोफेशन भी बना सकते हो। आप खुद दूसरों का स्कैन करके उनके ये रिपोर्ट्स बना के उनको दे सकते हो, एंड फॉर एवरी रिपोर्ट यू कैन चार्ज मोर देन 2000, है ना। तो ये आपका एक तरह से अर्निंग सोर्स भी हो जाता है हाउस वाइफ के लिए, कि घर बैठे बैठे कुछ तो करना है भाई, ये सिर्फ हस्बैंड के पीछे लगना है, दे दो दे दो दे दो, शॉपिंग करनी है। ऐसा अपने आप को खड़ा करो कि हस्बैंड बोले यार थोड़ा देती क्या। खुद को ऐसा बनाओ ना भाई कि हमें ना मांगना पड़े, हस्बैंड आके बोले वाइफ को। सही है कि गलत है, बताओ। कितने लोग एग्री हैं मुझसे, कितने लोग चाहते हैं कि वो अर्निंग करे। मी लिखो चैट बॉक्स में। कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे खड़ा करें जहां लोग उनको ऑरा स्कैनर के नाम से जाने, जैसे आज के डेट में लोग मुझे जानते हैं। मी वेरी गुड। उसके लिए फिर बाबा सीखो, खुद को एक्सपर्ट बनाओ इसमें। इतना एक्सपर्ट बन जाओ कि बाद में ऑरा को रॉड को होल्ड करने की जरूरत भी ना पड़े, सामने वाले के खड़े होने से ही उसका स्कैनिंग करके निकल जाओ, तब आएगा मजा। एग्री और नॉट? एग्री तो ए लिखो और नॉट तो एन लिखो, थम्स अप भी चलेगा। तो इसके जो भी डिटेल्स हैं, कोर्स डिटेल्स, वो तनु मैम आपके साथ शेयर करेंगी। तनु मैम आप अभी शेयर कर दें, इसके बाद मैं अब यहाँ से फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने वाली हूँ। ठीक है, मालूम है ना अमिताभ बच्चन, अब यहाँ पे हॉट सीट पे अमिताभ बच्चन आने वाले हैं। आप लोग के साथ फास्टर फिंगर फर्स्ट होगा। ठीक है, उसके पहले दोनों के क्वेश्चन लेंगे। पहले तनु मैम आप बता दें डिटेल्स, कोर्स का डिटेल्स कोर्स एंड की टाइम एंड। डिटेल, पेमेंट डिटेल्स तो आपको ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। तो और मेन बात यह है कि कोर्स अभी हमारा 3rd से स्टार्ट हो रहा है, 3rd अप्रैल से। और उससे पहले आपके पास चांस है इसमें एडमिशन लेने का, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पर, जिसकी कॉस्ट है 2999। तो ये आप माइंड मेकअप कर लीजिए, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल कोर्स है। इससे इसके बाद आपको कोई एडवांस लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कोर्स अपने आप में सफिशिएंट है। 5 डेज का कोर्स रहेगा और टाइमिंग्स इसके रखेंगे हम 8 PM। ओके, 7:30 रख रहे थे रिचा जी या 8 PM, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। 7:30 इज ऑल्सो ओके हाँ, विद तो मी। 7:30 रखेंगे हम इसका टाइम, क्योंकि वो सबको सूट करेगा। तो 7:30 से 8:30 क्लास चलेगी, डाउट क्लास होगी। इसके लिए आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, PDF मिलेंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सोनिया जी ने लिखा है कि कैन यू प्लीज कीप 8, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। 7:45 भी रख सकते हैं इनफैक्ट, है ना, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो 2999 रहेगा कोर्स का फीस, एंड कंप्लीट कोर्स है अपने आप में। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और जो जैसा कि रिचा मैम ने बोला कि ये हाउस वाइफ्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, सीख कर कंप्लीट रिपोर्ट आप बना के देंगे तो बहुत आराम से 2100 तो कहीं नहीं गया। और वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है आप कितना चार्ज कर सकते हैं। कोर्स फीस तो आपका एक क्लाइंट ही आपको देके चला जाएगा। तो रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल ही रहे हैं, PDF नोट मिलेगी, और इसके साथ जो आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं उस पे आपका लाइफ टाइम एक्सेस रहता है। नहीं, इंक्लूडिंग टूल्स नहीं है दीपिका जी, टूल आपको खुद अपना परचेज करना पड़ेगा, एलरॉड। ये कोर्स की फीस है, कोर्स 5 वो डेज का जो। तनु मैम भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, इफ यू वांट द एयरड्रॉप तनु मैम विल हाँ, प्रोवाइड। अगर आपको लगता है एलरॉड हम कहाँ ढूंढेंगे हमें नहीं पता, तो आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो वो आपको मिल जाएगी घर पे बैठे ही। प्राइस ऑफ टूल समवेयर अराउंड 1700 या 1800 रहता है, 1750 है शायद मेरे ख्याल से, कंफर्म करके मैं बता दूंगी। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और परचेज करने के बाद ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। मेरे पास भी देखिए है, जैसा रिचा जी के पास है। तो
और लाइफ टाइम के लिए आपका बस एक इन्वेस्टमेंट है, प्लस आप इसको अपना बाद में बना सकते हैं। और सीरियसली जिनी है, मेरे को ऋचा जी से सुन के कि इतने सारे इसके यूजेस हैं, तो मुझे यही लग रहा है कि और कुछ करने की जरूरत ही क्या है, जब सब कुछ हमारे हाथ में है। हमें नहीं पता होता, पंडित जी हमें घुमा के बोल देते हैं अरे आपका तो शनि नीच का है, अरे आपका तो ये उच्च का है, तो हमें कुछ नहीं पता चलता, हम परेशान हो जाते हैं, यार बोल तो बहुत कुछ गए, पंडित जी समझ कुछ नहीं आया। तो अच्छा है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, पंडित जी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, एल रॉड अपना निकालिए और लग जाइए काम पर। तो ठीक है, चलिए ऋचा जी, अब आप लोगों को बड़ा वेट कर रहे होंगे ये इस चीज के लिए। हाँ, तो इसमें आप लोग टेंशन ना लें, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। 5 डेज का कोर्स है, ऐसे तो 3 दिन में खत्म हो जाता है, इन 3 डेज। 2 डेज जो है ऐसे है कि हम लोग उसमें डाउजिंग सीख रहे हैं ना, जो कि तो डाउजिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है तो आपको हीलिंग करना भी तो आना चाहिए। तो जो ऋचा जी, अगर पेंडुलम डाउजर आपके डाउजिंग पास है, रखा है तो डाउजर भी दिखा दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको डाउजर नहीं पता होगा कि डाउजर हम किसको बोल रहे हैं। दिस वन पेंडुलम डाउजिंग। हम्म। ये भी एक छोटा जिनी है। यस, ये आपकी हीलिंग करता है, आपको बड़े बड़े हीलिंग करके देगा हाँ। विद इन अ। मेरे तो लास्ट सेशन में, यू वोंट बिलीव, मेरा जो 3rd ग्रुप चल रहा था, one lady, she was having a pain on her shoulder from last 1 year, or she was visiting a doctor again, but no relief. And जैसे ही उसने 1 second, क्लास चालू। तो ये एक्चुअली डाउजर जो होता है ये भी एक टूल है, इसी का एक्सटेंशन है। अगर एलरॉड आपको प्रॉब्लम बताएगा तो डाउजर के थ्रू आप खुद उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जब मैंने उनका हीलिंग करवाया, आप विश्वास नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे शी वाज स्माइलिंग। आई सेड व्हाट हैपेंड? इतने टाइम से रिचा मेरा पेन नहीं जा रहा था, एंड आज मैं ऐसे बिंदास घूम रही हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले पेन चला गया। मुझे क्या बात करूं। उसके पीछे ये रीजन होता है ना ऋचा जी की, कई बार हम ना दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन जब तक वो नेगेटिव एनर्जीज हमारे अराउंड रहती हैं, वो पेन मतलब डॉक्टर की दवाई भी असर नहीं करती है। आप कई केसेस में देखते होंगे अपने आसपास कि हमने इलाज किया, करते जा रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई खा के ठीक है, दवाई का असर खत्म, तो फिर बीमार, क्योंकि जो रियल कॉज है वो तो हमारे ऑरा में है या हमारे चक्रास में है। मैंने बोला ना, आप इतने लोगों से मिलते हो तो किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस जगह पे स्टक है। अब आप कितनी भी दवाइयां ले लो, वो जाएगा नहीं। एक बार जब आपने उसको हटा दिया डिटेक्ट करके और आपने हील कर दिया, वो प्रॉब्लम चली जाएगी, दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट राइट राइट, मैंने खुद इसके रिजल्ट्स देखे हैं। हाँ, तो डेमो भी बता रहे हैं सुजाता जी। यस। एंड एक एंड ये किसी ने पेंडुलम पूछा था। डाउजिंग हम्म। सोनिया ने पूछा है, सिखाने वाले हैं तो ऑब्वियसली बेसिक मैं सिखाने वाली हूँ। बेसिक डाउजिंग आएगा, उसके अंदर एडवांस का सीखना है तो वो हम उसी में आपको बताएंगे। इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द एडवांस डाउजिंग हीलिंग, पेंडुलम डाउजिंग, नॉट एल रॉड। एल रॉड तो कंप्लीट है जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ आगे। और जो पेंडुलम वाला है वो बेसिक आएगा आगे, उसमें एडवांस वर्जन भी है। तो वो आपके ऊपर बाद में चॉइस होती है कि इफ यू वांट टू गो विद फर्दर विद एडवांस, यू कैन ज्वाइन विद दैट आल्सो। उसका भी ज्यादा चार्जेस हम नहीं रखते हैं, हमारे चार्जेस बहुत नॉमिनल रहते हैं, पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं। चलो, तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए रेडी होना है। उससे पहले प्याली प्लीज अनम्यूट। तनु मैम, 2 लोगों के हैंड रेज हैं, तो प्लीज। यस, ओके। यस भरत, आई रिमेम्बर, आई प्रॉमिस्ड यू यस्टरडे दैट आई विल डू योर स्कैनिंग, सो डोंट वरी, आई मैंने रिमेम्बर। सबको अलाउ कर दिया है अनम्यूट करने के लिए, लेकिन प्लीज सब इकट्ठे ना हो और हैंड रेज करें, फिर जिनका नाम ले ऋचा जी वही अनम्यूट हो और फिर अपने बात रखें। यस प्याली, प्लीज अनम्यूट। Is not able to unmute, please Tanu ma'am, ask her to unmute. याली जी, अच्छा मैंने तो म्यूट वो अलाउ किया सबको, एक मिनट, अब करके देखिए प्याली जी, अनम्यूट कीजिए। ओके ओके, हो गया मैम। मैम आपसे ये नमस्ते, दोनों मैम को ही नमस्ते। और मुझे रीचा मैम से ये पूछना था मैम,
मैं कुछ सालों से लगातार बीमारियों के बीच में फंसी हुई हूँ, तो क्या मेरी चक्रास में जो डिसबैलेंस या फिर कुछ है, ऑरा में कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ब्लैक मैजिक है? प्लीज आप वो मुझे बता सकती है अभी, या फिर कुछ हेल्प कर सकती है? ऋचा जी आप म्यूट हो गए आप। वो जो आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुझे पूछ रहे हैं वो हम बाद में स्कैनिंग करेंगे। अभी आपका कोई क्वेश्चन है इस कोर्स से रिलेटेड तो वो आप पूछिए। कोर्स से रिलेटेड कोर्स तो थोड़ा सा अगर 8 बजे शुरू होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि मैं टीचर, तो मेरा स्कूल के बाद ट्यूशंस भी रहती है, तो थोड़ा सा वो 8 बजे तक तो हो ही जाता है, थोड़ा 8 बजे तक हो जाए क्लासेस होता तो अच्छा रहता है। चलेगा, आई एंड तनु मैम हम लोग डिसाइड कर लेंगे एंड वी विल डिस्कस एंड वी विल ट्राई टू कीप द कन्वीनियंट टाइम जो सबके लिए कंफर्टेबल हो। और अगर किसी दिन मैं कर नहीं पाई तो उस दिन का क्लास का कुछ रिकॉर्डिंग या फिर कुछ? ये सारा कुछ रहता है, यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, आपको उसका एक्सेस मिल जाता है और वो लाइफ टाइम रहेगा। सो डोंट वरी, आप लोग ये सोचेंगे कि थोड़े टाइम में चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, प्लस हमारा ग्रुप कभी क्लोज नहीं होता है, तो आपको कभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू आर फ्री टू कॉल एंड ड्रॉप अ मैसेज। तो आप लोग मतलब पूरा साल कभी भी हम लोगों को हेल्प करते हैं? बिल्कुल। हमारे साथ यही है, दूसरे ग्रुप बंद होते हैं, हमारा ग्रुप कभी बंद नहीं होता है। वो तो बहुत अच्छी बात हुई। इनफैक्ट स्पिरिचुअल जर्नी पर ऋचा जी एक चीज और बताऊंगी सब लोगों को, स्पिरिचुअल जर्नी पर जब भी ये कोर्स दोबारा आएगा तो जो लोग पहले कर चुके हैं कोर्स लेकिन ड्यू टू सम रीजन ढंग से नहीं कर पाए या भूल गए या प्रैक्टिस नहीं किया, तो जब ये दोबारा भी कोर्स आएगा तो आप फ्री में इनवाइटेड रहोगे और यस आप जब तब दोबारा भी आप फिर से ज्वाइन करके रिवीजन कर सकते हो इस कोर्स की। यस, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पैनी, आपको 1 रुपए पे नहीं हाँ। करना है दोबारा। नेक्स्ट टाइम जब भी ये कोर्स आएगा, यू ऑल गाइस जो भी अभी एडमिशन लेंगे, दे आर फ्री टू रीजॉइन द सेशन एंड दे कैन डू द प्रैक्टिस विद मी। मेन कोर्स को भी मैम ऐसे ही कर सकते हैं? किस कोर्स को? मतलब पूछ रहे हैं कि मैम बोल रहे हैं कि रिवीजन कर सकते हैं, हाँ हाँ समझिए जो मेन यस कोर्स। यस हाँ, मतलब मेन कोर्स सपोज यस, हमारा बैच आएगा 1-2 महीने में, हमारे कोर्सेज रिपीट होते रहते हैं। तो अब कई बार क्या होता है ना, मैं हम नहीं चाहते कि लोग जो एक बार पैसा खर्च कर चुके हैं उस चीज के लिए, लेकिन कई बार हम होते हैं हम उस टाइम ढंग से नहीं कर पाए थे या हमने घर में प्रैक्टिस नहीं किया या हम भूल गए। तो जब भी ये कोर्स दोबारा रिपीट होगा तो आप लोग जो लोग अभी कोर्स में एडमिशन लेंगे वो फ्री में दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं नए बैच को। हम उनको पुराने लोगों को भी इन्विटेशन रहता है, वो चाहे तो ग्रुप ज्वाइन करके रिवीजन या जो भी के लिए दोबारा से कोर्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक ओके। यू कोर्स के यस, लिए। जैमिन पटेल। मेरा ये क्वेश्चन था कि यहाँ मतलब सर्टिफिकेशन मिलेगा? यस यस, ऑफ कोर्स, सर्टिफाइड कोर्स है, you'll get the certificate। सबको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, डोंट वरी। यस रीमा। प्याली हैंड डाउन कर लें क्योंकि फिर हम फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने वाले हैं। मुझे लगा था कि अभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू हुए। नहीं नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी सिर्फ क्वेश्चन चल रहा है। फास्टर फिंगर फर्स्ट इतने आसानी से थोड़ी होता है। आई नो आई डू अंडरस्टैंड। Yeah. मैम ये कोर्स का वही टाइमिंग का तो मेन रहेगा, बिकॉज हमारा अभी आपको पता है हमारा दूसरा वाला भी 9 o'clock स्टार्ट हो जाता है। अभी मैम के साथ चल रहा है, तनु मैम के साथ। हाँ, एंजल वाला चल रहा है ना मेरे हाँ प्लेटफॉर्म जी, पे, तनु मैम हाँ का जी, ये। हाँ जी, तो वो भी हमें थोड़ा इसीलिए सा हमने देखना। इसका टाइमिंग 8 रखा है ना, 8 to 9, ताकि यहाँ पे ये चल रहा है फिर 9 बजे वहां पे आ जाएंगे हम, ताकि 8 to 9 1 आवर का, ये 45 क्यों? मिनट्स का डेली क्लास होगा, 15 मिनट्स डाउट सेशन होंगे एल रोड में। और ये 3 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा? यस, 3 अप्रैल क्योंकि से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बस ये है क्योंकि मेरा एक कोर्स और चल रहा है, वो मेरा 7:30 8 तक ही खत्म होता है, तो कंटिन्यूएशन सारा रहता रहेगा। नहीं, वो तो 5 डेज का ही कोर्स है ना रीमा, उससे कोई फर्क नहीं ये पड़ेगा 5 क्योंकि डेज का है अच्छा, एल ये रोड। 5 प्रैक्टिकल डेज का ही सेशंस है? रहेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल सेशंस रहेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी थ्योरी लर्न करनी है, बैठ के क्लास में ही सीख लेंगे। और ऋचा जी का पढ़ाने का स्टाइल इतना अच्छा है, आपको दोबारा अगर हम नोट्स प्रोवाइड तो करेंगे ही, लेकिन आपको देखने नहीं पड़ेंगे।
आप क्लास में ही वो प्रैक्टिकल सेशंस के थ्रू ही समझ जाते हो कि कोई काम कैसे करना है, दैट्स इट। इसमें अच्छा, थ्योरी ये पार्ट की 5 आपको डेज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ 5 बिल्कुल, डेज 5 का ही डेज है है। ये। सिर्फ ओके ओके। 5 दिन ऋचा के नाम कर दो यार। नहीं नहीं, बिल्कुल आपके नाम पे करे हुए हैं और तनु मैम के नाम पे करे हुए हैं। बिल्कुल। बस फिर ज्यादा भी नहीं लिया हमने, 1-1 घंटा, मैंने 1 घंटा, तनु मैम ने 2 घंटे लिए भाई, मैं तो 1 ही घंटा ले रही हूँ। उनके साथ तो हमने अपनी लाइफ टाइम बुक कर ली है। इसीलिए तो मैं लोगों को चलिए, देती हूँ ना कि हम लोग हमसे जुड़े रहें, कि जब भी आए तो इस बहाने से पुराने एल्यूमनाइज को देखने का मौका मिल जाता है। पुराना एक कहते हैं ना कि पुराने लोगों से मिलके परिवार एक और बढ़ता जाए, तो और अच्छा लगता है कि हमने इतने लोगों को ज्वाइन किया हुआ है ना। तो रीमा हमारे साथ पुराने कोर्स से जुड़ी हुई है। मैं पुराने वाले स्टूडेंट्स को एक दो को बोलूंगी कि थोड़ा सा हमारी टीचिंग के बारे में बताएं, ऋचा जी के बारे में थोड़ा सा, ताकि जो नए लोग हैं उनको पता चले कि हाँ ये जेन्युइनली कैसा कोर्स है। बहुत मतलब अभी तक हमने जितने भी कोर्सेज ज्वाइन किए हैं, चाहे एंजल कोर्स तो अभी हमारा चल ही रहा है, उससे पहले हमने कैंडल कोर्स किया था, और हमने अपना ऑरा क्लेंजिंग किया था, और हमने चक्रास क्लेंजिंग किया था, हीलिंग करा था। तो रियली माय एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। एंड एंजल वाले कोर्स में तो खैर वो क्या कहते हैं, पंजाबी में हम लोग बोलते हैं चक दे फटे। सो क्या हुआ है। सो रियली 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 हैप्पी आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद से हम लोगों के अंदर में, हमारे ऑरा में, हमारी फैमिलीज के अंदर में, हमारे घर पे बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। और ये मेरा बड़ा मन है एल रॉड करने के लिए, कि ताकि और भी इनहैंस हो जाए सारी चीजें। और नाइस हो बिल्कुल होंगी, जाएंगे। बिल्कुल होंगी। थैंक यू चलिए, रीमा, थैंक यू फॉर योर काइंड डिजी वर्ड्स। हाँ स्टेप सॉल्यूशन सिर्फ मैं 4 लोगों के और क्वेश्चन लूंगी जिनके हैंड रेज है, 5 लोग। उसके बाद हमें फटाफट स्कैनिंग भी करनी है। ओके, यस, डिजी स्टेप सॉल्यूशन, सॉल्यूशन प्रोवाइड करें हमें, अनम्यूट करके। अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। भाई मैं इतनी भी ज्ञानी नहीं हूँ कि बिना आवाज ओके सुने ओके। समझ जाऊं। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था मैम कि मतलब हाउ कैन वी हील रिलेशनशिप विद समवन एल्स, मतलब आप बताएंगे ये सारी चीजें कि मतलब यस, हो आप सकता है ये बिजनेस फाइंड के आउट अंदर कर या। सकते हो कि रिलेशनशिप खराब क्यों है। ओके मतलब किसी ने किया है, या फिर आपके ही ऑरा में से वो डिफरेंशिएट आया है। तो ये सारी स्कैनिंग आप कर सकते हो। एंड पेंडुलम जो मैं आपको सिखाऊंगी ये वाला, इससे आप उसे हील कर ओके, सकते या दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, हाउ कैन वी हील हो। इससे रिलेशनशिप। हील करोगे ना। आई विल टीच यू हाउ टू हील फ्रॉम दिस ओके पेंडुलम। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। यस भवानी, जय भवानी, अनम्यूट करें। अच्छी लग रही है मैडम, अच्छी लग रही है, अनम्यूट कर लें। ऐसी हूँ मैम। जी बताइए। नहीं, मैंने तो ऐसे ही है हैंड रेस किया था। आपने वो बोल रहे थे ना कि स्कैन करेंगे। ओ, दीदी का अच्छा जल्दी नंबर अच्छा आया, कभी नंबर नहीं ओ, मिलता तो। अच्छा, यहाँ बाकी जो हैंड रेज है, अगर वो फास्टर फिंगर फर्स्ट स्कैनिंग के लिए ऊपर करे तो प्लीज नीचे कर लो। अगर आपको अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो ही अपना हाथ ऊपर रखिए अभी। ओके ओके, थैंक यू मैम। किसी ने चैट में पूछा है कि क्या हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है जानकारी की। नहीं, आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, हाउसवाइफ भी हैं, जिसको कुछ भी प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता, तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई यस, पहले की नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं करने की नहीं, जरूरत है। आप ऐसे जैसे समझ लीजिए कि मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को एबीसीडी नहीं पता प्लैनेट्स का, मैंने कभी ऑकल्ट में हाथ भी नहीं डाला, मुझे आइडिया ही नहीं है कि क्या होता है, उससे तब भी ये आपके लिए यूज आएगा। आप घर में बहुत चीजों के लिए इसे यूज कर सकते हो। अच्छा, थैंक यू मैम। यस सोनिया, सोनिया, Yes. आई हैड Good अ evening. कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, यू हैड अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल जो लोगों को Thank हील करती you. है। Thank you so much. Thank you so much. Ma'am, good evening, both of you. It was really a very nice session. First of all, I'm really very impressed the way you are teaching and everything. My few questions are there. Like first is the drowsing one. What would be the cost of the advanced drowsing? Advanced housing, it will be around 1500 or Okay. 2100. So Yeah, with this like aura scanning, we can come to know the problems, right? And yeah, drowsing is the solution. That is the yes, difference between. yes, yes. Okay, fine. That's clear. Thank you so much.
मोस्ट वेलकम। हाँ, जो लोग इसमें आ जाएंगे, लाइक आपने मेरे साथ ऑरा वाला ज्वाइन किया, तो डेफिनेटली जो एडवांस आएगा पेंडुलम डाउजिंग का, इफ यू आर विशिंग टू ज्वाइन इट, तो डेफिनेटली तनु मैम आपके लिए ऑफर देने वाली, सो डोंट वरी। Thank you. ओके, यस दास मैडम बोलिए, अनम्यूट करें। Hello, good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Actually, I just want to know the next dates क्योंकि ये जो आपका थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड से ही मेरा एक और कोर्स सेम टाइम में स्टार्ट हो रहा है एंड आई वांट टू अटेंड लाइव सेशंस। तो इसी के लिए इसका आपका तो फिर नेक्स्ट पे कोई सेशन होगा ना, तो आई वांट टू हाँ अटेंड। तो नेक्स्ट वो कब इट है? वुड बी शायद मई या जून में आएगा, बिकॉज अभी तो सारा स्लॉट बुक हो उसका चुके हैं। डेट है, अविनाश प्लीज म्यूट। आप ग्रुप में रहिए उस डेट का डेट है। दास, आप ग्रुप में रहेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जब भी नया आएगा, क्योंकि डेट इतनी पहले हम नहीं बता यस, पाते हैं कौन सा नहीं कोर्स बता कब पाते। आएगा। तो तब ओके, आप ग्रुप में कनेक्टेड रहिए, जब भी नेक्स्ट कोर्स आएगा तब ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ठीक दूसरी है। वाला कोर्स आप पोस्टपोन कर सकती हैं तो वो देख लीजिए। नो नो, दैट ऑलरेडी आई हैव पेड एंड वो मुझे करना है। ओके ये ओके, नो जिसमें प्रॉब्लम। रेमेडी बताई जाएगी भवानी जी, रेमेडीज आएंगी हर हर, जैसे आपको पितृदोष डिटेक्ट हुआ, पिशाच योग डिटेक्ट हुआ, कालसर्प दोष डिटेक्ट हुआ, तो इसके रेमेडीज में मैं बताने वाली। बंधन दोष वगैरह कुछ हुआ तो यस यस, इनके रेमेडीज बताए जाएंगे कि अगर आया है तो कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हो। अच्छा, यस, चलिए तो रेडी, कौन कौन रेडी है? टाइप यस, वाई 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 वाई, रेडी रहिए फटाफट। चलिए, फास्टर फिंगर फर्स्ट के लिए सोनिया, अभी से नहीं, सब जन हाथ नीचे करेंगे, कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा, नो चीटिंग, नो चीटिंग। चलिए, चीटिंग नहीं करना है, एंट्रीज नहीं, अभी से वर्चुअल हैंड कोई नहीं दिखाएगा, जो हैंड दिखाएगा वो सिलेक्ट नहीं होगा, जिसका भी हैंड अप होगा वो सिलेक्ट नहीं होगा। गेट रेडी भूमिका, आई काउंट 3 और मैं 3 काउंट तक, जिसका भी सबसे पहले हार्ट अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे उसको मैं ले लूंगी। 1 2 3, हार्ट। भूमिका, भूमिका द वाज द फर्स्ट वन, उसके बाद मिस्टर पटेल, उसके बाद आए थे हमारे, अभी बाकी नीचे कर लें, भूमिका, भूमिका के बाद मिस्टर जैमिन पटेल। ओके, ये दो, उसके बाद मैं वापस से फास्टर फिंगर फर्स्ट करूंगी। अभी नीचे मैम कर मुझे लो। मुझे पता था सब हैंड रेज करेंगे, मैंने हार्ट पे ही अपनी फिंगर रखी हुई थी और आपने हार्ट ही बोल दिया। देखा, मैम तुम्हारा मेरा कनेक्ट। क्या है, भूमिका की तो देख लीजिए। बहुत अच्छी है वैसे भी। भूमिका का कनेक्शन मेरे से काफी अच्छा हो चुका है। क्या भूमिका मन में सोचती है वहां से भेजती है। देखिए तनु मैम के साथ भी है, तनु मैम के साथ भी हो चुका है 3 बार, डे 1 से है तनु मैम के साथ भी। यस, चलिए भूमिका का ऑरा स्कैन करेंगे। भूमिका का ऑरा कितने % पॉजिटिव है? आई होप आप सबको मेरी रॉड दिख रही है, दिख रही है ना, विजिबल ना? ओके दया, प्लीज कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ भूमिका। Wow, it's too positive. See, stop. It's too positive. बहुत अच्छा है आपका ऑरा, थैंक यू सो मच मैम। ऑरा काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिस्टर पटेल आ जाइए। आप मुझे स्पॉटलाइट से हटा दीजिए तनु मैम, बाद में लीजिएगा, क्योंकि जिनका मैं कर रही होती ना, आई वांट दैट पर्सन टू बी माय फ्रेंड। ओके, कहाँ गए? ओके, अनम्यूट करें अपने आप को पटेल जी। यस मैम। यस, तनु मैम इनको जरा स्पॉटलाइट में 1-2 मिनट्स के लिए लाएंगे।
अभी इनको रिमूव कर दीजिए स्पॉटलाइट से, ताकि सब देख पाएंगे फिर। यस, आपका ऑरा काफी अच्छा है। सी, पूरा रॉड घूम गया। इट्स गुड, काफी अच्छा है। क्या है? See? आपका ऑरा काफी अच्छा है। चलो रेडी, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। पहले से हार्ट देख के कुछ नहीं होगा नेहा गुप्ता, मैंने अभी बोला भी नहीं। हैंड्स डाउन करो, हार्ट को हटा दो। अब मुझे यहाँ नहीं चाहिए, चैट बॉक्स में मुझे जिसका भी सबसे पहले स्माइली आ जाएगा वो उसका मैं लूंगी। शिल्पा एंड संगीता, ओके ओके। शिल्पा आ जाए, शिल्पा किधर है? अपना हैंड रेस करे तो सामने आए मेरे। अभी नहीं हो गया, स्टार्टिंग की 2 ही लेने वाली थी। शिल्पा यस एंड मैम। संगीता, किधर हो भाई? यहाँ पे। यस 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 यस। I thought you will do smiley, so I was just keeping my finger on the smiley. क्या बात है, लोगों के इंट्यूशन अभी से स्ट्रांग हो गए। ओके, थैंक यू। क्या हुआ बॉडी में? आपके राइट साइड में आपको कोई प्रॉब्लम है? पेन हो रहा है? नहीं, लेफ्ट साइड में है, थोड़ा शोल्डर में पेन है। पेन हो रहा है? लेफ्ट साइड, क्या लेफ्ट शोल्डर में लेफ्ट में हो काफी रहा है? दिनों से हो रहा है, एक्चुअली काफी दिनों से। ओके, हाँ तो किस वजह से हो रहा है? I don't know, means when I'm sleeping, I'm not able to sleep on left shoulder for long. So मुझे राइट साइड में सोना। ओके ओके, हाँ तो उसके वजह से आपकी एनर्जी पूरी ओपन अप नहीं हो रही है। ओके, है ना, आपकी एनर्जी वहां पे स्टक आ रही है। आधा अच्छा है, लेकिन कुछ पेन की वजह से आपका मूड अच्छा नहीं रहता है, गुस्सा आ जाता है। हाँ। थैंक यू। चलिए, संगीता किधर है हमारी संगीता डार्लिंग? किधर है संगीता? यस यस यस। बाकी अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज। ओके, राधे राधे मैम। राधे राधे। अच्छा है आपका ऑरा, मतलब आप ये बोलोगे कि 70% अच्छा है, 30% ब्लॉकेज दिख रहा है, 30% वर्कआउट करना पड़ेगा, या तो आपका कोई चक्रा डिसबैलेंस होगा, है ना, जिसकी वजह से 30% उतना ब्लॉक आ रहा है। ओके, आपसे सीखना। वेलकम। चलिए, अभी लास्ट 2 लोगों का मैं और लेने वाली हूँ। लास्ट 2 पीपल, जस्ट गिव मी 5 मिनट, 5 मिनट में आएगी। उतर जा तू, मैं आई 5 मिनट में। हाँ पक्का पक्का। लास्ट 2 पीपल्स, ओके। चैट बॉक्स में रीमा ने पहले ही भेजा। चैट बॉक्स में आई वांट नमस्कार। संध्या, भाविका, चलिए संध्या एंड भाविका आ जाइए। एंड इसके बाद लास्ट एक और लूंगी, डिजी स्टेप। ओके, ये 3 है।
चलिए संध्या किधर है संध्या? यस अरे वाह, तुम ही आ गई, तुमको इतना नजर लगती रहती है। पता चलेगा। मैम, पता पता चलेगा नहीं, आप तुम्हारा खुद ऑरा। ही सब कुछ आपके सामने ही आ जाए। देखो अभी कितना ऑरा, अभी बोल रहे थे मेरा ऑरा तो पूरा काला हो गया, ब्लैक हो गया, अभी चेक करते हैं। सीरियसली इट्स देखा टोटली ब्लॉक, इट्स टोटली यस ब्लॉक। मैम। आपका ऑरा पूरा वीक, क्या आपका ऑरा पूरा मतलब है ही नहीं, श्रिंक हो चुका है, पूरा खत्म हो चुका है, इतना उसमें ब्लैक नेगेटिविटी आ चुकी है। यस मैम, मैं यही फील करती हूँ मैम, मैं थक चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं शायद गलत जगह पर हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। चलो एक मैजिक करूँ आपके साथ। हाँ जी। अच्छा आप सबने देखा अभी इनका ऑरा ब्लॉक आया ना पूरा, आया कि नहीं आया, है ना? अभी देखो मुझे खुद यहाँ को से फील होता है। थ्रू पेंडुलम मैं अभी इनकी एक हीलिंग करूंगी, उसके बहुत बाद हम इनका ऑरा चेक करेंगे, ठीक है? आप लोग के पास एक लाइव एग्जांपल दे रही हूँ जो आप लोग चाह रहे थे मेरे से। तो मैं अभी संध्या की यहाँ से हीलिंग कर रही हूँ एंड इसके बाद चेक करेंगे। पूरा ऑरा तो सही नहीं होगा, लेकिन अभी जो पूरा ब्लॉक आया है ना, वो ब्लॉक तो एटलीस्ट नहीं आएगा, ठीक है? ओके बॉडी से कुछ निकलता हुआ लग रहा है क्या संध्या? बॉडी से कुछ निकलता हुआ फील हो रहा है? यस मैम, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा सा अब होगा, अब ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा सा अब मेरे साथ होगा। चलिए अब आपका ऑरा चेक करेंगे, आपका ऑरा कैसा है। वाओ, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लुक आपका ऑरा। थैंक गॉड, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सी द मैजिक। इससे आप अपना ही नहीं, अपने परिवार के लोगों का भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो मे बी कि उसका ऑरा ब्लॉक्ड हो, उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो हो सकता है उसका ऑरा ही श्रिंक हो गया है। और आप उसको हाथ क्या देके खुद ही चेक करके फिर रिमूव करेंगे, तो देखेंगे उसकी एजुकेशन में, स्टडीज में, हस्बैंड की जॉब अच्छी नहीं जा रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, सबका रीजन निकाल के आप हाथ के हाथ उन्हें हीलिंग भी दे सकते हैं। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, फिर से बोलिए संध्या जी, आपकी आवाज चली गई थी। मैम मुझे ऐसा लगता है जैसे सबकी ना इविल आई जैसे होता है, वो हम पे ही है, तीनों पे, बेटे पे भी, मतलब कुछ भी अच्छा, मेरा बच्चा बहुत अच्छा, बहुत टचवुड बहुत अच्छा स्टडी में, तो लेकिन फिर भी मेरे को लगता है मैं उसे नजरों से कैसे बचाऊं, और मेरा तो आपने खुद ही देख। 2 मिनट का तो टाइम कल्ला करया। एक बार मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। कौन है भाई? मैंने म्यूट कर दिया मैंने।
ओके, पिन से हटा दीजिए अभी। अभी संध्या के बाद देखा संध्या जी मैजिक हाँ आपका? जी मैम। तो अगर आपको लगता है बार बार आपके साथ नजर दोष हो रहा है तो देखिए, बार बार आप कहीं हीलर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद सीख कर अपने घर में ही अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ भाई, हेलो। कमाल ही हो गया ये। हाँ बिल्कुल, ये वाकई मैजिकल है। और गाइस, बाउजी का कोर्स हमने जब भी कराया, एलरॉन ने कराया, तो सबने बोला कि ये तो लिटिल जीनी हमारे हाथ में आ गया। प्रॉब्लम भी ढूंढो, सोल्यूशन भी खुद ही निकाल दो। अभी सबने लाइव देखा ये। हाँ चलिए अभी नेक्स्ट भरत जी को लेकर आइए। मैंने उनको प्रॉमिस किया था, पहले मैं भरत जी का चेक करूँ। भरत जी कहाँ गए? भरत जी एक बार हैंड रेज कर लीजिए ताकि आप मुझे नजर आए। मैं आपको फिर स्पॉटलाइट कर दूंगी। और भरत जी के बाद फिर हमारी संध्या के बाद कौन था? भाविका एंड डिजी स्टेप। हाय भरत, Hi, ma'am. excited? Yeah. Okay, let me check your aura first. Yep. Because angels are there with you. So let's see. See? What happened, ma'am? Beautiful. Is it? आप इनको रिमूव कीजिए स्पॉटलाइट से। He can't see me. Yeah. अच्छा, एक मिनट हटाती, एक मिनट Yes. भरत जी प्लीज। See, your aura is very nice as you are surrounded by angels. See? And I'm going to ask the secret question. Kavita, please mute. I'll ask that secret question. I'm not taking the name over here, the question. Okay, I'm not taking the question here publicly, but yeah, I'm checking it. Okay. Within 1 month. Bharat, within 1 month. Is it, ma'am? See, it is saying within 1 month. Great. Thank you. See, within 1 month. Means by April end. Yes, by April end. Thank you, ma'am. Chalo. All the best. Thank you. Yes, next is Bhavika. Please come fast as I have to leave. My friends are waiting for me for the function. This is the function in our society. Everyone is okay. Yes, अब आप इनको स्पॉटलाइट से हटा दें। It's good. आपका और अच्छा है। Okay, thank you. Welcome. Next, Digi step. Yes. Where you are? Yes. Digi step. Yes, ma'am. Yeah. आपका नाम बताएं। अभिजीत। अभिजीत। आप मंत्र साधना करते हैं, करेक्ट? Which मतलब मंत्र हाँ करता साधना? हूँ। ओम नमः शिवाय। Okay. As you are doing sadhana, you see your energy is very high. Okay. Actually, ma'am, I have a question. Do I have angels? You have angels. Everyone have angels. Okay. No one is here without angels. And we have a live angel in our class, Tanu Agrawal. Oh. नहीं ऐसा। Ma'am, actually, there is kind of a angel healing. So That's what I'm she is asking. here. She is here. Tanu ma'am angel healing कराते हैं, and Tanu ma'am is an angel on earth. She help us to get connected with the angels. Okay. तो अभिजीत जी, अगर आपको लग रहा है आप एंजल से कनेक्ट होना चाहते हैं तो फिर जब अगली बार हमारा एंजल कोर्स आएगा तो उसमें आप ज्वाइन होइएगा। बहुत अच्छा कोर्स है, यूनिक कोर्स है। मैं एक्चुअली इसलिए कर रहा था, मतलब कुछ गाइडेंस होती है ना करियर से रिलेटेड, दैट इस बिजनेस में लॉस क्यों हो रहा है, कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट या कुछ फ्यूचर से रिलेटेड। एक मेरे फ्रेंड है, वो भी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हीलिंग्स वगैरह, तो उन्होंने सजेस्ट करा था कि एंजल हीलिंग होती है, आप एक बार चेक कर लेना उसको।
दैट्स व्हाई आई एम यस, आस्किंग यू। वो काफी अच्छी होती है क्योंकि एंजल्स आपको हेल्प करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, और हमेशा आपको गलत चीजों से, गलत लोगों से बचा के लेके जाते हैं। मैम एक्चुअली क्या है, मेरे ना रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, फ्रेंड्स के साथ में या किसी के साथ में कुछ एंगर इश्यूज बढ़ जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बता सकते हो तो प्लीज मेरी हेल्प हो जाएगी। वो तो फिर जब आपका पूरा ऑरा स्कैन होगा ना, तब पता चलेगा कि कहाँ गड़बड़ है। ओके ओके। अभी ऋचा जी किसी ने एंड क्वेश्चन और किया है कि रिपोर्ट कैसे बनती है, तो थोड़ा सा एक बार वो यस, एक्सप्लेन। ऐसे ही बनती है जब आप सामने पर्सन को बिठाते हो और आप 1 बाय 1 क्वेश्चन करते जाते हो, और आपका एल्ड्रॉइड आपको आंसर देता जाता है। यू आर आस्किंग द क्वेश्चन एंड एल्ड्रॉइड विल गिव द आंसर्स। You should know how the answer is given by your L-rod. आपको अपनी L-rod को समझना है. The most important thing is you have to understand your L-rod. क्योंकि आपका L-rod आपसे जुड़ा हुआ है, वो आपको कैसे जवाब दे रहा है ये आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है मेरा L-rod कितना % कब बता रहा है ना, उस हिसाब से पता चलता है। ओके, चलिए, तो नाउ तनु मैम, as I am getting lots of calls, so I have to take a leave. जी Thank you everyone for मैम वन joining. लास्ट जी, थैंक यू क्वेश्चन। फॉर बीइंग विद अस। एंड बाकी लोग जिनको अभी भी बहुत क्यूरोसिटी है कि ऋचा मैम से हमें और जानकारी चाहिए या एलरॉड हम देखना चाहते हैं, तो प्लीज कोर्स को ज्वाइन करिए। और ऋचा जी की तरफ से स्पेशल ऑफर है कि जो जो लोग कोर्स पे ज्वाइन करेंगे, तो जो रिपोर्ट ऋचा जी प्रोफेशनली 2500 लेती हैं, वो उन सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए जो कोर्स ज्वाइन करेंगे वो उनको वो करके देंगी। राइट ऋचा जी, फुल है ये रिपोर्ट या Yes, फिर? नहीं, फुल नहीं है, फुल नहीं हाँ है। आप अपने लाइफ के जिस एरिया में हाँ स्ट्रगल कर रहे हो, हाँ, वो चीज वो ऋचा जी आपको आप वो बताएंगी। चीज पर्टिकुलर, वो चीज, वो प्रॉब्लम आप मेरे हाँ, से डिस्कस करोगे, और आपके उस चीज को स्कैनिंग करके उसका सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। और आपको आई बिल्कुल विल गिव यू प्रैक्टिकली सिखाया 20 to जाएगा। 30 मिनट। हाँ, और आप अपनी रिपोर्ट खुद जनरेट करेंगे और आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि मैं देखो मैंने ये रिपोर्ट इस तरीके से जनरेट किया। सारे पॉइंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और उसके सामने लिख सकते हैं। तो ये प्रिंट आउट आप हमेशा किसी क्लाइंट के लिए भी निकाल सकते हैं, जैसा ऋचा जी ने अभी शेयर किया था पीडीएफ में, उसी टाइप से आप खुद प्रिंट आउट निकाल के रिपोर्ट बना के प्रॉपर अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। और जिस एरिया में, जैसे भी ये अभिजीत जी ने शेयर किया कि इनको रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं, एंगर इश्यूज आते हैं, तो ये चाहें तो अपने अगर ये कोर्स ज्वाइन करते हैं अभिजीत जी, तो इनको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या है, किस जगह से प्रॉब्लम आ रही है, तो ये खुद भी चेक कर सकते हैं। और आपस में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस सेशन भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना ऋचा जी, कि वन मोर लास्ट में क्वेश्चन हम। मैम, Yes. सॉरी टू इंटरप्ट यू, वन मोर क्वेश्चन मैम, व्हाट विल द चार्जेस ऑफ पर्सनल कंसल्टेशन if someone wants personal consultation? For personal, it is 3,500. I'll give you 1 hour. and I'll sit with you for 1 hour. I'll do the scanning for you, and I will create a report for you along with the okay, solutions. okay ma'am, where is your office? I am doing from home. I do everything online. Okay, sure, I am thank a you ma'am. housewife. I am a family-oriented person. So I have to look after my family, my kids, my husband, my in-laws. Along with that, I am working as a professional occult specialist. अभिजीत जी, आपको कांटेक्ट करना है तो आप ऋचा जी से फोन पे कांटेक्ट करके ये आपको बता देंगे कब आपसे कनेक्ट हो पाएंगी। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी सब डिपॉजिट करके, और फिर ये आपको जूम का लिंक प्रोवाइड करेंगे जिस पे आप डायरेक्टली 1-on-1 सेशन ले सकते हैं। ठीक है ना ऋचा जी? यस, और चैट बॉक्स में हमारे टीम्स ने, जो हमारी मार्केटिंग टीम है, उन्होंने सारा डिटेल्स दिया हुआ है, बैंक डिटेल्स, तो आप जाके वहाँ पे आउट कर सकते हैं। ओके, एंड कोई और क्वेश्चन रहेगा तो तनु मैम प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. हाँ Now I have to take a leave. Thank you everyone. Thank you for the time you have given to me. Thank you for listening me. Thank you. Bye bye. Good night. थैंक यू ऋचा जी, बाय बाय। Bye एंड तनु. एक बार मैं फिर रिपीट करूंगी, अगर आप लोग काफी इंटरेस्टेड हैं, कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक कोर्स है। आपके हाथ में खुद एक टूल आने वाला है, ये टूल आपको खुद खरीदना होगा। पेंडुलम डाउजिंग आपको इसके साथ फ्री मिल रहा है। अब आपने खुद ही देखा, ऋचा जी ने बोला कि मैं प्रोफेशनल करने के लेती हूँ 3500, तो एक कंसल्टेशन से भी कम के चार्जेस में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितना यूनिक प्रेशियस कोर्स है ये। तो ऑनलाइन में हम काफ़ी रीजनेबल कोर्सेज आजकल प्रोवाइड करा रहे हैं, वरना अदरवाइज ये कोर्सेज बहुत प्रेशियस है। अगर आप पर्सनली कहीं सीखने जाएंगे तो 15 से 20,000 से कम के कोर्सेज नहीं है। एलरॉड भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वही जो चार्जेस होंगे वो बता दिए जाएंगे।
और सारा का सारा डिटेल आपको ग्रुप में शेयर किया जा रहा है, चैट बॉक्स में भी है। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है पर्सनली मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और पेमेंट लिंक शेयर किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो थर्ड से पहले पहले आप पेमेंट कर दीजिए ताकि आपका स्लॉट बुक हो जाए, क्योंकि कई बार लास्ट में पेमेंट में प्रॉब्लम आती है, कोर्स स्टार्ट हो जाता है, फिर लोगों को लगता है अरे मिस हो गया। ये सोच के मत छोड़िएगा कि कोई बात नहीं जब अगली बार आएगा तब करेंगे, क्योंकि यू नेवर नो कि अगली बार कब आएगा, गैप हो जाता है। अभी ये कोर्स आ रहा है, पूरा हमारा अप्रैल और मई का कैलेंडर सेट है, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप कर ना पाए। तो अब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड ज्वाइन द कोर्स। तनु मैम एक क्वेश्चन करना है बस लास्ट। जो हमारी ये जो एल रॉड्स वगैरह हैं, ये हमारे को इनको क्लेंस कैसे करना पड़ेगा, लाइक आफ्टर सब कोर्स में सिखाएंगे रीमा जी, अच्छा, सब वो कुछ कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। क्लींस कैसे करना है, चार्ज कैसे करना है, कैसे यूज करना है। कोई क्वेश्चन, आपको पता है कि जब हम कराते हैं तो पूरा डिटेल में कराते हैं, आपको तो एक्सपीरियंस है ना। तो एंजल कोर्स में आप देख ही रहे हो, सबके डाउट्स पूरे क्लियर किए जाते हैं। जो आपको डाउट हो आप क्लास में क्लियर कर लीजिएगा। कंप्लीट कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, डोंट वरी अबाउट इट। मेरा सपोर्ट सबके साथ है ही, आपको पता ही है। Ma'am, how much this scanning is possible online? This question ये बहुत ज्यादा मेरे दिमाग में आता है एवरी टाइम जब स्कैनिंग होती है या हीलिंग होती है या रेकी की होती है, तो ये कितना इफेक्टिव होता है ऑनलाइन, बिकॉज टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑनलाइन, हाउ मच इट इज पॉसिबल? अरे ये तो 100% है। आपको, आपने अगर रेकी किया है तो रेकी तो होती ही डिस्टेंट हीलिंग है। आई एम डूइंग, हाँ मैं कर रही थी, मैंने स्टार्ट किया है, बट ये दिमाग में मेरे हमेशा आता है कि one to one is okay, we are sitting in front of each other and it's okay, but when we are doing online reiki or online any this kind of course, तो ये कितना इफेक्टिव होता है? 100% इफेक्टिव है सारिका जी, वरी करने की जरूरत है। अपने ही आर्ट पे खुद ही डाउट करेंगे तो कैसे काम चलेगा। रेकी तो डिस्टेंट ही काम करती है। पहले के जमाने में ऐसे ही तो होता था, एक जगह बैठे होते थे। ये तो विद्या ना कहीं उन लोगों के साथ जो हमारे ऋषि मुनि थे खो गई उनके साथ, वरना वो एक जगह बैठ के, आपको महाभारत का टाइम याद कीजिए, वहीं से आंख बंद करके वो देख लिया करते थे यहाँ पे क्या हो रहा है। अब डिस्टेंट हीलिंग दूर से ही भेजी जाती थी, यहाँ बैठे बैठे आपने सेंड कर दी अपनी हीलिंग और वो बंदा ठीक भी हो रहा है, फील भी कर रहा है। तो ये पूरी इफेक्टिव है, डोंट वरी। ये वही वाली बात है, हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और कहता है, सब कॉन्शियस में ये चीजें हैं। जैसे भगवान की एनर्जी हम तक कैसे आ रही है, सूर्य की एनर्जी कहाँ से आ रही है। हम डायरेक्टली सूर्य के आगे खड़े तो नहीं होते ना, फिर भी कमरे में बैठ के भी सूरज की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, राइट। है ना, गॉड के ब्लेसिंग्स के लिए हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके घर में भी आपको उतना ही ब्लेसिंग दे रहे हैं जितना आप मंदिर जाके लेते। मंदिर नहीं भी जाते, नहीं भी मानते, तो भी गॉड हमेशा हमारे साथ है। तो कहाँ से सबको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं? कोई कनेक्शन तो नहीं है, हम गॉड की मूर्ति को टच करेंगे तभी वो हमें देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए ऐसे काम करता है। तो ये मन का विश्वास है, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। हम जो यहाँ बैठे हैं, आप सोचिए प्लैनेट्स हमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। कहते हैं आपका वीनस ये है, आपको मरकरी ऐसा है, आपका रेट्रोग्रेड है। क्यों? क्योंकि साइंस भी ये कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ एंड बिलो बियॉन्ड दैट, देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। तो चाहे वो स्लो हो, दूर हो या पास हो, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ही ये सब चीजें काम करती हैं। तो हम ब्रेन के थ्रू यूनिवर्स को एनर्जी भेजते हैं, और वो जो हम भेजते हैं, सेंड करते हैं, वो उस पर्सन को मिलती है। टेलीपैथी भी तो ऐसे ही काम करती है। कितने लोग होते हैं ना टेलीपैथी से, पहले तो टेलीपैथी से बहुत बातें हो जाती थी। तो ये एक्चुअली ट्रू है, और ये है, और ये मैं अगर बैठ के यहाँ पे कर रही हूँ एल रॉड से, तो ये आपका ही ऑरा चेक हो रहा है, क्योंकि मैंने इंटेंशन डाली है कि मैं आपका चेक कर रही हूँ। ये नहीं कि वो सारिका जी को, तो सारिका जी का ही चेक करेगा, इंदिरा जी का बोलूंगे तो उनका ही चेक करेगा। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कीजिएगा एक बार, हाँ जी, बोल दिया तो मेरा और चेक कर ही दीजिएगा। किसका करना है, कौन बोले? इंदिरा जी। हाँ, इंदिरा जी देखिए सिखाएंगी ऋचा जी ही, लेकिन हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो मैं चेक करके बताती हूँ, वेट अ मिनट। इंदिरा जी बहुत अच्छा हो रहा है, देख रहे हैं पूरा एलरोड पूरा घूम गया, राउंड 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 राउंड। आपके साथ तो एंजल्स की एनर्जी है ना, अब और आज मैंने एक्टिविटी है meditation ही। आज हाँ clean की
आज मैंने बहुत क्लीन किया और मैं पूरे दिन से हीलिंग के मोड में ही हूँ। हाँ, तो बहुत अच्छा ऑरा आ रहा है, बिल्कुल राउंड राउंड घूम गया आपका। और एंजल्स होते हैं तो नेगेटिव वैसे भी कुछ नहीं होता है, आप जानते ही हैं। बट हाँ, थैंक चेक यू सो आपने जो किया है वो ठीक किया है, वो हो गया है। क्योंकि अब देखिए, जो लोग ऑलरेडी किसी हीलिंग मोडालिटी में हैं, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले अपने आप को हील किया और फिर चेक कर लिया, या पहले अपने आप को चेक किया फिर हील कर लिया फिर चेक कर लिया। तो ये तो बिल्कुल लाइव आपको प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ, आपने जो किया वो हो गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। कल वेलकम। का अगर देखे तो बहुत निगेटिव था। हाँ, देखा, फर्क होता है इससे। हाँ जी। सुजाता जी ने पूछा कैन एक्सीडेंट्स, हाँ बिल्कुल सुजाता जी, बिल्कुल है। अगर हमारा ऑरा पॉजिटिव नहीं है, तो ऑरा अगर हमारा ब्लैक हो जाता है, नेगेटिविटी जो अट्रैक्ट कर लेता है, तो कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट के फॉर्म में वो इफेक्ट कर सकता है, कोई बड़ी बीमारी हमारी बॉडी में आ सकती है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि आपने कभी देखा होगा, कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत क्लोजली ये चीज फील की कि जो एजेड लोग थे 80+ वाले, वो भी बच गए और जवान बच्चे 20+ वाले भी चले गए। वो कहीं ना कहीं ऑरा की वजह से था। ऑरा इज अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड अस। ये हमें बाहर की नेगेटिविटी से भी बचाता है। कुछ लोग होते हैं जो कहीं बाहर चले जाते हैं, चौराहे पे पैर आ गया, अरे बीमार हो गए। किसी किसी को नजर दोष बहुत जरूर जल्दी लगता है और किसी को कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं ना इसको तो कोई असर ही नहीं होता। कोई बच्चा गर्मी में भी आइसक्रीम खाता है तो भी बीमार होता है, कोई बच्चा सर्दी में भी आइसक्रीम खा लेता है तो भी कुछ नहीं होता। तो इट इज लाइक दैट। तो ऑरा हमारा प्रोटेक्शन फील्ड है। मैम मुझे कुछ पूछना था इसी बारे में। सुजाता जी, हाँ सुजाता जी। अम, अभी अभी मुझे मतलब मेरा ट्यूसडे ट्यूसडे ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उससे पहले सैटरडे मेरे घर में पूजा थी, मैंने घर थोड़ा रिनोवेट किया था तो आई हैड पूजा, थोड़े लोग आए थे। मुझे लगा शायद मे बी नजर की वजह से है या कुछ और, बट आई एम हैविंग स्किन डिसीज ऑल्सो। हाँ बिल्कुल, ये स्किन डिजीज होना, क्योंकि क्या है, हमारे ऑरा जब भी कटफट जाता है ना, हमारा ऑरा एक हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज समथिंग, जैसे हम कपड़े पहनकर बाहर जा रहे हैं। अब कपड़े पहने हैं तो गंदे तो होंगे ही, कपड़े धोने पड़ते हैं, हम कपड़े धो के नए कपड़े पहन लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्शन शील्ड है, ये भी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करता है। कुछ लोगों ने हमें नजर दोष दे दिया। हम अच्छे से तैयार हो रहे थे, हमने घर में एक पार्टी अरेंज की, लोगों ने नजर लगा दी, ओहो बड़ा पैसा आ गया, बड़ी पार्टियां वार्टियां कर रहे हैं, इतना खर्चा कर दिया, कहाँ से आया इतना पैसा, कल तक तो ऐसे नहीं थे, है ना। या ओहो देखा था इतनी महंगी साड़ी पहनकर आई थी, है ना, इस तरीके से। या सुंदर लग रही थी, या इसके बच्चे कितने एजुकेटेड हैं, देखो कितना अच्छा पढ़े। तो नजर तो लोगों के साथ साथ चलता ही है, क्योंकि आजकल हमारा ट्रेंड ये हो गया है कि हम दूसरों के सुख से, अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख को देख के दुखी बहुत हैं। तो वो हम जो नेगेटिविटी छोड़ते हैं, तो ये हमारा ऑरा को इफेक्ट करता है। अगर हम टाइम टू टाइम इस ऑरा को क्लींस करते रहे, तो इन नजर दोषों से बचे रहते हैं, साइकिक अटैक से बचे रहते हैं, ब्लैक मैजिक से बचे रहते हैं। जब ये हमारा ऑरा रोज नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है, तो ऑरा कटफट जाता है जगह जगह से, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जब वो क्रैक्स आते हैं, तो हम बहुत जल्दी प्रोन हो जाते हैं। जैसे आपने बताया, आपका एक्सीडेंट हो गया, या स्किन डिजीज हो गई, या किसी को 30-30 के लोगों को सुना है हमने हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से ये इफेक्ट करता है। तो इसलिए अच्छा है ये कोर्स करिए, अपना ऑरा खुद का क्लींस रखिए, बच्चों का क्लींस रखिए, देखिए घर में कितना पीस हो जाता है, रिलेशनशिप कितने इंप्रूव हो जाते हैं। जी सुजाता जी। कैन क्रिस्टल हील दिस? क्रिस्टल हीलिंग से कर सकते हैं हील हम, या ऑरा क्लीनिंग इज बेटर और क्रिस्टल? क्योंकि मैंने अभी अभी क्रिस्टल हीलिंग में एनरोल किया। हाँ नहीं Yes. बिल्कुल, देखिए सब चीजों का ना अपना असर है। मैं ये नहीं कहूंगी क्रिस्टल से हीलिंग करे तो नहीं होती है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जी यही करना है। हर मोडालिटी का अपना असर है और हीलिंग भी हो रही है। ऑरा क्लींजिंग बहुत फास्ट मेथड है, और सबसे बड़ी बात जो इसकी है, इस टूल की, ये सिर्फ क्लींस नहीं करता है, ये प्रॉब्लम भी चेक करता है। ये इसका प्लस पॉइंट है ना। अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं, क्रिस्टल हील कर रहे हैं, अब वो क्रिस्टल भी आप इससे चेक कर सकते हैं कि इस क्रिस्टल से मेरी हीलिंग अच्छी होगी या मुझे ये वाला सूट करेगा। क्योंकि हम जनरलाइज फॉर्म में चलते हैं ना, कि सपोज हमने कहा कि अगर नेगेटिविटी है, अरे ब्लैक टर्मोलिन यूज कर लो, अरे पॉजिटिविटी लानी है तो चलो जी ये अपना कौन सा था, क्लियर क्वार्ट्ज यूज कर लो। तो आपको क्रिस्टल के नाम तो पता चल गए, उसकी जनरल क्वालिटीज पता चल गई, लेकिन हो सकता है सुजाता जी आपको क्लियर क्वार्ट्ज सूट ही ना करे, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट से मैच नहीं कर रहा, उसमें प्लैनेट्स की बात ही नहीं करते। क्लियर क्वार्ट्ज आपने पहना, हो सकता है आपका वीनस को अफेक्ट कर जाए, आपका वीनस अगर नीच का होगा तो आपको क्लियर क्वार्ट्ज तो नहीं पहनना चाहिए, वो आपको नहीं पता चलेगा क्रिस्टल के कोर्स में। आपने, आपके सपोज यहाँ से क्रिस्टल सीखा, उन्होंने आपको बोला ब्लैक टर्मोलिन पहन लो, और आप अपना ऑरा चेक करो, ब्लैक टर्मोलिन पहनते ही और नेगेटिव हो गया। ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पास जब ये टूल होगा, आप खुद चेक कर लेंगे कि मैंने क्रिस्टल पहना तो फिर मुझे कितना बेनिफिट हुआ इससे। क्या कितना
हाँ वाइट है। हाँ बिल्कुल, मैंने देखे, मैंने इतने सारे क्रिस्टल्स पहने हुए थे ये, और जब से मेरा ऑरा स्कैन किया मैंने, और मैंने सब निकाल दिया, क्योंकि इसको पहनने बिना मेरा क्रिस्टल ऑरा ज्यादा अच्छा आ रहा है, पहनते ही मेरा ऑरा नेगेटिव हो रहा है। तो या तो इनमें से कोई नकली आ गया मेरे पास क्रिस्टल, या फिर मैं एक एक को करके चेक करूँ चार कि मुझे कौन सा सूट कर रहा है। या तो फिर चार्जिंग खत्म हो गई होगी, ये भी हो हाँ ये सकता भी, है। मैं रेगुलर चार्ज करती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई या तो निकली आ गया, या मे भी, जैसे मैंने अभी बताया ना, प्लैनेट से भी एसोसिएटेड होते हैं क्रिस्टल्स, जो हम यूजुअली जनरलाइज फॉर्म में नहीं सीखते हैं, और आपके प्लैनेट से वो क्रॉस कर रहे हैं, तो वो आपको फायदा नहीं देंगे। हो सकता है मुझे फायदा नहीं दे रहे, लेकिन इंदिरा जी को बहुत अच्छे सूट कर जाए। बिकॉज व्हाट हैपेंस, मैंने कहा ना, मेरा घर थोड़ा सा ठीक ठाक कराया, तो मेरे जो वास्तु वाले थे वो मेरे हस्बैंड के मित्र ही हैं, तो वो ये टूल लेके घर पे आए थे। मेरे घर में हर जगह चेक किया था और एंड इट इज वेरी गुड, इवन इन द वॉशरूम एंड ऑल दैट इट इज पॉजिटिव। मतलब हाँ नॉर्मली वॉशरूम में निगेटिव आता है, बट इट इज पॉजिटिव। बट एनी हाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मतलब आती हैं, चली भी जाती हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि आती हैं टिकी रहती हैं, हम लोग स्मूथली निकल जाते हैं भगवान की दया से, बट खत्म नहीं होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, प्रॉब्लम देखिए ऐसे है ना कि वास्तु कितना भी हम करा लें, आपके घर में कोई ऐसा पर्सन आ गया जो आपसे जेलस रखता है, वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ के जाएगा, तो वहीं पे वो नेगेटिव हो गया, वो वास्तु दोष हो गया। या कभी आपने कोई सीनरी ऐसी खरीद ली जो कलर उस जोन में नहीं होना चाहिए, आपने वो लगा दिया, आप तो बड़े खुश होके लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो सूट ना करे, तो वो जोन की एनर्जी भी डिस्टर्ब कर देगा। तो इस तरह से रेगुलर आपके पास टूल, आप खुद ही चेक कर लेंगे, आप कितनी बार वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते रहेंगे। ये तो चलो आपके हस्बैंड के फ्रेंड है तो वो फ्री में चेक कर जाएंगे, लेकिन प्रोफेशनल को बुलाएंगे तो आने के 11,000 रुपये यूं ले लेंगे वो, है ना। तो फिर ये आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए, और फिर उसके हिसाब से चेक करते रहिए। इवन पिछले हमने एक जब वेबिनार किया था, तो एक लेडी की एनर्जी हमने ऑरा चेक किया, तो उनका ऑरा बहुत नेगेटिव आ रहा था। तो हमने उन्हें बोला कि आप दूसरी जगह जाके बैठिए। जब वो दूसरे कमरे में बैठी, उनका ऑरा चेक किया, अब बहुत पॉजिटिव आ रहा था। इट मीन्स उनका जहाँ पे वो बैठ रही हुई थी पहले, तो वो वास्तु अच्छा नहीं था वहां। तो यही तो हमने कहा ना, आप उससे ये भी चेक कर सकते हैं, बच्चा इस कमरे में पढ़ तो रहा है लेकिन इसका मन नहीं लग रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं चला चेक कर लूँ इसकी एनर्जी। कौन सा चक्र, मतलब अगर हम वो 7 चक्रस की बात करें कि कौन सा चक्र मेरा ब्लॉक है, ये आपके इससे तो नहीं पता चलेगा, इससे मेरा ब्लॉक है ये समझेगा, बट नहीं नहीं बीच नहीं, वन। कौन सा चक्रा ब्लॉक है ये भी पता चलेगा। आप नाम ले लेके उस चक्रा की एनर्जी चेक करेंगे ना, कि ये चक्रा ब्लॉक है या नहीं, वो रिपोर्ट पूरी आपको बताई जाएगी। कौन सा प्लेनेट वीक है, कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, ऑरा की कितनी एनर्जी है, हर चीज। घर में वास्तु दोष है तो कहाँ है, इवन चीज खो जाती है, सामान खो जाता है, तो आप और ये अपना स्कैनर लेके खड़े होंगे कि ये मुझे कहाँ मिलेगी, वो डायरेक्शन बताएगा। आपने एक डेमो क्यों नहीं दिया इसका हमें सामान ड्यूरिंग? खोने का, वो और सारी चीजों का डेमो नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए ओरली बता रहे हैं, तो वो है। अब किसी आप का लोग खोया ही कई लोगों होगा। का ऑरा चेक किया और ये बताया, तो जब ऑरा आपने चेक किया किसी का निगेटिव भी आया था, तो हाँ आप ये दिखा सकते थे कि ओके विल चेकिंग द नाउ चक्रास, तो एटलीस्ट नहीं नहीं, वो थोड़ा करेंगे, एक वो आप जब क्लास ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो फिर तो डिटेल रिपोर्ट आपको सिखाई भी जाएगी। फिर जो लोग हमसे वन जो कर रहे हैं, देखो 100 लोग हैं एक साथ, सारी सारी टोटल टोटल चीजों का डेमो पूरा पूरा नहीं दे सकते, एक देंगे तो फिर 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। फिर बाकी लोगों का नंबर नहीं आएगा, वो सोचेंगे अरे ये तो इनका रिश्तेदार होगा, ये जानबूझ के उसी का करे जा रहे हैं, है ना। तो सबको ही चांस देना होता है, सबको बताना होता है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये लेने के बाद, ये सीखने के बाद, आप बहुत अपने आप में एक पावर फील करेंगे कि हाँ अब मैं खुद अपना चेक कर सकती हूँ, मुझे पंडित के नहीं जाना, मुझे अपने बच्चे का देखना है, उसका रिजल्ट कम क्यों आ रहा है, किस क्या रीजन हो सकता है, एवरीथिंग यू कैन चेक। चीज खो जाए तो ये उसको ढूंढने में भी हेल्प करता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऋचा जी ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे पिछले वेबिनार में, कि वो किस टाइप से वो डायरेक्शन बता देता है, फिर आप उस कमरे में जाके खड़े हो तो क्या इस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में, ये घूम घूम कर बताता है आपको, और अक्सर चीजें मिल जाती हैं। पेंडुलम के जैसे ही है, जैसे हाँ पेंडुलम से पेंडुलम, इसलिए पेंडुलम से जो बता रहे हैं वो आपको घूम के बताता है पेंडुलम। अभी आपने देखा कैसे हाथ के हाथ हमने क्लींस किया, उनका ऑरा क्लींस हो गया। तो सिर्फ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे रहा है। अब आप कहते हैं कि डॉक्टर ने दवाई तो बता, वो तो प्रॉब्लम तो बता दी, अब दवाई क्या खाएं। हम हाथ के हाथ वो भी इसलिए फ्री में सिखा रहे हैं, ताकि ये ना लगे कि इनकम्प्लीट कुछ नहीं होना चाहिए, कि भाई आपने किया और आपको दिख गया कि मेरे इस चक्र में प्रॉब्लम, बैठे बैठे अपना चक्रा बैलेंस कीजिए और फिर दोबारा चेक कर लीजिए अब कैसा है मेरे चक्रा की एनर्जी। खुद अपने हाथ से करेंगे ना, कहते हैं खुद ही कीजिए, खुद अपना एक्सपीरियंस लीजिए। और ये कहाँ पे मिलेगा मैम हमें? ये हम प्रोवाइड करा देते हैं, अगर आप कहेंगे तो कोर्स ज्वाइन करेंगे तो फिर हम कुरियर करा देंगे, आपके घर पे आ जाएगा।
फिर भी क्या प्राइस रहता है इसका? प्राइस इसका 1700 के या 1800 के अराउंड रहता है। मैं पता करूंगी एग्जैक्टली जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट इंदिरा जी। ऐसा मैम स्टार्टिंग का मेरा मिस हो गया तो कोर्स कंटेंट मुझे नहीं मिल पाया, तो आप ग्रुप में डाल देंगे या शेयर हाँ, कर इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। वेलकम। चलिए फिर एंड करते हैं। तो जिसको भी करना है तो वेट मत कीजिए, कोर्स के लिए फीस जमा कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए एक ऐसी जर्नी पे चलने के लिए जो बहुत ही फैसिनेटिंग है। चलिए, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।